हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त, न जाने तुम कितनों की उम्मीद हो, शिक्षक बनकर दिखाना है तुमको। आप सभी को नमस्कार, मैं दीपक कुमार टीचिंग मंत्रा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जो बच्चे एचटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक बार मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जितने भी नए बच्चे क्लास में जुड़े हैं वो टीचिंग मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 24 दिसंबर को आपके एचटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। 24 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक आप लोगों के फॉर्म फिलअप होने वाले हैं, है कि नहीं? और ये बताया जा रहा है कि 17 और 18 जनवरी को आप लोगों का पेपर भी ले लिया जाएगा। देखा जाए तो 23 से 24 दिन का समय आप लोगों के पास बचा हुआ है। तो आप लोग हिम्मत मत हारिए, हम लोग आप लोगों को यूट्यूब पर और एप्लीकेशन पर दबा के मेहनत कराने वाले हैं। किसी भी सूरत में सूरत बदलने के लिए इस पर हम लोग पूरी जान लगा देंगे। बड़ा एक बार चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई? क्लास को भी लाइक कर दो मेरे भाई। चलिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करते। और आप लोगों ने थंबनेल पे देख भी लिया होगा कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। रीजनिंग पीआरटी के 2018, 19, 20, 21, 22, 23 और 2025 में जो क्वेश्चन आप लोगों के रीजनिंग के एक पेपर में 10 और 8 पेपर में 80 क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? तो भैया ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीआरटी के बच्चे को करना है, ये क्लास टीजीटी के बच्चे भी ले सकते हैं, पीजीटी के भी ले सकते हैं, क्योंकि सभी का जो रीजनिंग का वेटेज है ना वो सेम है। रीजनिंग आपका कॉमन पेपर में आता है और रीजनिंग पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के पेपर में पूछा जाने वाला है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रीजनिंग का सिलेबस ही दिखा देता हूं। बड़ा ये टॉपिक आप लोगों को करने हैं। अभी तक 2017 से लेकर 2025 तक 10 के 10 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते रहे हैं। कुछ एक क्वेश्चन मिसलेनियस के हैं तो फिर मैंने सारे इसी में डाल दिए थे, ठीक है? सारे के सारे पहले तो पीवाई क्यू कर लो, क्योंकि पीवाई क्यू करने से एक डायरेक्शन मिल जाती है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो चलिएगा भाई, कुछ जरूरी बातें बताते हुए मैं आप लोगों को लेके चलता हूं क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, है ना? क्या जानते हो आप लोग? आपके पेपर का पैटर्न, ठीक है? आपके पेपर का जो पैटर्न है वो देखिए। बेटा, सीडीपी सभी के पेपर में 30 नंबर का आता है, हिंदी 15 का, इंग्लिश 15 का। ये तो सभी के पेपर में रहता है। अगर मैं कहूं तो बेटा ये तो कॉमन आपका सिलेबस है। ये सभी के पेपर में 90 नंबर का सेम रहता है, चाहे वो पीआरटी के हों या फिर वो टीजीटी के बच्चे हों या फिर वो पीजीटी के स्टूडेंट हों, ठीक है? इतना तो सभी का सेम है। उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर पीआरटी की बात करते हैं तो दोस्तों पीआरटी में मैथ 30 नंबर की, ईवीएस भी 30 नंबर का रहता है, ठीक है? उसके बाद टीजीटी की बात करते हैं। देखो, टीजीटी में जिनका सब्जेक्ट जो मैथ साइंस है, मैथ वाले का 60 नंबर का मैथ रहेगा, साइंस वाले का 60 नंबर का साइंस रहेगा। अगर हम लोग जीएस की बात करते हैं, मतलब एसएसटी की बात करते हैं, तो एसएसटी भी 60 नंबर का रहने वाला है, ठीक है? तो भैया यहां पर देखिएगा, हम अपने इस चैनल पर पीजीटी की अगर बात करें तो बेटा हम पीजीटी में आप लोगों को कराने वाले हैं केवल इतना पोर्शन, ठीक है? जीएस तक 90 नंबर की हम लोग तैयारी कराएंगे। बेटा 90 नंबर की हम लोग आपको यहाँ पर तैयारी कराने वाले हैं। सही है मेरे भाई? 90 नंबर की हम आपको यहाँ पर तैयारी कराने वाले हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, क्योंकि फिर मतलब फिर अदर सब्जेक्ट पूरे के पूरे कंप्लीट हम लोगों के पास नहीं है। हमारे पास फैकल्टी कौन कौन सी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कौन कौन आप लोगों को पढ़ाने वाला है। ये आप लोगों के लिए जान लेना बहुत जरूरी है। अरे, फैकल्टी का तो पोस्टर हम भूल ही गए। चलिए कोई बात नहीं, सारी फैकल्टी यूट्यूब पे पढ़ा रही है, आप लोग इजिली देख पाएंगे उनको, है ना? अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉमन बैच आपको जुड़ना कैसे है एप्लीकेशन पे, वो सारी चीजें भी देख लो। जो पीआरटी के स्टूडेंट हैं जो 150 नंबर की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, वो एक मिनिमम अमाउंट के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 150 नंबर की तैयारी, जिसमें सारे सब्जेक्ट आप लोगों के रहेंगे, और हम लोग आप लोगों का 15 से 16 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट भी करा देंगे। कॉमन बैच, जो लोग कॉमन बैच की तैयारी कर रहे हैं, जो टीजीटी के बच्चे हैं, जो 90 नंबर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो 799 में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो जनरल पार्ट है वो भी सेम 799 में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो पीजीटी के स्टूडेंट है, जो 90 नंबर की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। और उसके बाद हम लोग बता देते हैं आपको। देखिए, एचटेट टीजीटी जिनका भाई देखो मैथ सब्जेक्ट है,
जनरल पेपर तो है ही, कॉमन तो है 90 नंबर का, जिनका 60 नंबर का मैथ है, 150 नंबर की तैयारी हम लोग आपको, ये हमारे पास सारी फैकल्टी अवेलेबल है, ये क्लासेस पॉसिबल है। उसके बाद अगर हम टीजीटी की बात करें तो बेटा साइंस की फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है, एक नहीं दो, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एसएसटी की फैकल्टी राजेश शुक्ला सर आपको पढ़ाने वाले हैं। चलिएगा, उसके बाद हम आपको बता देते हैं जिनका मैथ प्लस रीजनिंग, जो हमारे इस चैनल पर टीचिंग मंत्रा पर सिर्फ मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो भी पढ़ सकते हैं। मैथ रीजनिंग आप लोगों का, अगर हम टीजीटी की बात करते हैं तो बेटा 70 नंबर की मैथ, 10 नंबर का रीजनिंग, 80 नंबर की तैयारी हम लोग करा सकते हैं आपको यहाँ पर। टीजीटी जिसका सब्जेक्ट एसएसटी है, जो सिर्फ राजेश शुक्ला सर जो पूरा जीएस पढ़ाएंगे, उनकी क्लासेज, उनका भी एक अलग से बैच लॉन्च किया गया है, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ उन्हीं की क्लास लेना चाहते हैं, तो उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। जिनको केवल और केवल साइंस की क्लास चाहिए 60 नंबर के लिए, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए भाई, उसके बाद मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि आपको जुड़ना कैसे है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे टीचिंग मंत्रा सर्च करिए। टीचिंग मंत्रा सर्च करेंगे तो ये पेज खुला आएगा, आप इसको रजिस्टर करिएगा तो सेकंड पेज खुलेगा। फोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, सिटी और स्टेट ये लिखिएगा। उसके बाद ये पेज खुलेगा, आप इसको रजिस्टर करिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी पासवर्ड फिलअप करने के बाद लॉगिन करना, आपको होम पेज खुल जाएगा। इसमें आपके पास पेड कोर्स का ऑप्शन होगा यहाँ पर पहले नंबर पे, ठीक है। पहले नंबर पे मेरे दोस्तों क्या होगा, पेड कोर्स का आपके पास फोल्डर होगा। चौथे नंबर पे आपको एचटेट के सारे पेपर मिल जाएंगे, जो हम लोग आप लोगों को क्लास में भी सोल्व कराएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो चलिएगा, उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं हमारा एचटेट पीआरटी जुलाई 2025 में, जो आपका 30-31 जनवरी को पेपर हुआ था। 31 जनवरी को हुआ था पीआरटी का। तो 31 जनवरी को आपका पेपर हुआ था, वो सारे के सारे क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर उसके बाद 23 का, 22, 21, तो वो ऐसे करते हुए 80 क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। लेकिन दीपक सर एक बार तो जरूर चाहेंगे कि आप लोग क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जितने भी नए बच्चे क्लास में जुड़े हैं वो टीचिंग मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए भाई, आप देरी नहीं करते, कहते हैं ना करने योग्य कार्य में देरी होने से समय उसके रस को पी जाता है। दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखना मेरे भाई, यहां देखिए। ये क्वेश्चन आपका एचटेट पीआरटी 2025 में पूछा गया था। इसमें क्या एक सीरीज दे रखी है, बड़ा यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। अब आप लोग देखिए ना मेरे भाई, 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, बड़ा 5 का क्यूब 125 होता है, तो 125 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें अल्टरनेट सीरीज चल रही थी, क्यूबिक नंबर और स्क्वायर नंबर। दोबारा से देखो, 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, 8 का स्क्वायर, इस टाइप से, ठीक है मेरे भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं निम्न में अगली संख्या क्या होगी। इस पर बेटा सीरीज के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2025 में। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करिएगा मेरे भाई, यहां देखिए। जैसे कि बेटा यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 73 है, यहाँ पर 134 है ना, यहाँ पर ब्लैंक है। बेटा आप लोग बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है। बेटा यहाँ पर डिफरेंस 7 का डिफरेंस, और यहाँ पर आप लोग देखिएगा 19 का डिफरेंस है मेरे भाई। यहाँ पर 36 दूनी 72, 73, 37 का डिफरेंस। यहाँ पर जो डिफरेंस है आपका 61 का डिफरेंस, यहाँ पर आपको बताना है। बेटा डिफरेंस का डिफरेंस निकालिए, निकालिए ना मेरे भाई एक बार। यहाँ पर डिफरेंस बेटा 12 का है, यहाँ पर 18 का डिफरेंस, यहाँ पर 24 का डिफरेंस। देखिए ना, डिफरेंस में 6 इंक्रीज होता जा रहा है। अब डिफरेंस 30 का होना चाहिए। 12, 18, 24, 30, 30 का डिफरेंस तभी होगा जब यहाँ पर 91 होगा। इन दोनों के बीच में 91 का डिफरेंस तब होगा जब आप लोग यहाँ पर लिखिएगा 225। तो 2 to 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पेपर जो रीजनिंग का पेपर था 2025 का, बिल्कुल आसान था। रीजनिंग आसानी होती है, इसमें कौन से मंत्र पढ़ने होते हैं। चलिए उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, ये अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। अल्फाबेट सीरीज में यहां पर आप लोग देखिए, इसमें क्या चल रहा है भाई।
मैं हालांकि देखो ना, मैं आपको 300 क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए हैं, लगभग 300 क्वेश्चन, 250 से ऊपर, पीआरटी, टीजीटी, पीजी, वो तो सब यूट्यूब पे कराऊंगा ही। इसके अलावा 700 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन मैं आप लोगों को एप्लीकेशन पे भी कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलिएगा भाई, इसके बाद यहां देखिए, पर इसमें आप लोग देखना बेटा, ये 1 नंबर पे है, 1 और 7, 8 नंबर पे एच होता है, साथ साथ जोड़ते चले जाओ, 1 और 7 8, 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 नंबर पे वी होता है। बेटा पहले लेटर में साथ 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 जोड़ते चले जाओ। अब यहां पर देखिए, 4 और 7 11, 11 और 7 18, 18 और 7 25, 25 नंबर पे बेटा वाई होता है। तो देखो वी वाई कहां पर है दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। आंसर सभी को देना है, आंसर सभी को देना है, ठीक है मेरे भाई। नहीं तो फिर आप लोगों की प्रैक्टिस कैसे होगी। अब आप मेरे साथ करते चले जाओगे, आपको यूं लगेगा कि अच्छा ऐसे भी होता है। तो भैया प्रैक्टिस करते चले जाओ, इससे आप लोगों को देखो, एक तो आपके सारे पीवाईक्यू हो जाएंगे, एक आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपको तैयारी कैसी करनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए उसके बाद देखिएगा, एचटेट पीआरटी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन, अखबार कहाँ छपती है, छापा खाना। ठीक है, जो अखबारें छपती हैं उसको क्या बोलते हैं, छापा खाना। कपड़ा कहाँ बनता है, कपड़ा तो बेटा मिल में बनता है। कहाँ बनता है, मिल में, कपड़े की मिल में कपड़ा बनता है। उसके बाद देखिएगा, इनमें से ये क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है उसका क्वेश्चन है, इनमें एक डिफरेंट आपको निकालना है, अलग कौन है। पहले तो आप लोग देखिए मेरे भाई, जुलाई में 31 दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं, अगस्त में 31 दिन होते हैं, नवंबर में 30 दिन होते हैं। तो इसमें असंगत बताना है, इनमें अलग कौन सा है। अब आप ही बताइए कौन अलग होगा। आप लोग सिर्फ पढ़ने पर फोकस करिए, ठीक है ना भाई। आपका उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ एस्टेट का पेपर क्लियर करना है, फालतू की बातें नहीं लिखनी है आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए आप बस क्या बोलते हैं उसको, द्रोणाचार्य ने भी अर्जुन से उसका जब टेस्ट लिया था तो एक ही चीज पूछी थी कि आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे तो सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। आपको सिर्फ 17-18 ये टारगेट है, 17-18 जनवरी, वहां तक आप लोगों को एचटेट की 150 में से 150 नंबर की तैयारी कर लेनी है। तो ये 23 से 24 दिन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो इसमें डिफरेंट क्या है, नवंबर, इसमें 30 दिन है और सभी में 31 दिन है। उसके बाद मेरे भाई आप लोग यहां पर देखिएगा, देखो ना, इसने बोला कि 1 जुलाई को संडे है, पर इसने क्या बोला कि 1 जुलाई को, 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई से 1 अगस्त, ठीक है, पर 31 दिन होते हैं, 1 जुलाई से 1 अगस्त तक 31 दिन होते हैं। हर 7 दिन के बाद वही बार आता है, तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 चौक 28 करोगे तो 3 बचेगा। तो भैया आपको ये बताना है कि 1 जुलाई को संडे है, 1 जुलाई को क्या है मेरे भाई, संडे है, 1 जुलाई को संडे है। तो संडे के 3 दिन बाद क्या वार होगा, जल्दी से बताओ। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, बड़ा वेनसडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेनसडे। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1 जुलाई को संडे है, 1 अगस्त को क्या बार होगा, 1 जुलाई से 1 अगस्त तक दोस्तों आपके 31 दिन होते हैं। ठीक है, कितने दिन होते हैं मेरे भाई, 31 दिन होते हैं। अब 31 दिन होते हैं ना, तो 31 को 7 से डिवाइड करो, बचेगा 3, तो संडे में 3 दिन जोड़ दो, वेनसडे आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर, भाई आंसर सभी लोग करिए ना एक बार। बड़ा जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, तो आप लोग जरूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए, कम से कम देखो हम लोग 80 क्वेश्चनों को अलग करना, टाइप कराना, एरर्स निकालना, ठीक है, लेसन प्लान को पूरी तरह से रेडी करके सारी, मतलब बेस्ट तरीके से आप लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। तो क्या आप लोग एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए, अब आप लोग यहां पर देखिएगा, इन चैप्टर्स का जो बेसिक है ना, वो मैं आपको एप्लीकेशन पे, पहले थ्योरी फिर आपको क्वेश्चंस, वो सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसमें मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं, इसमें बेसिक ऐसे बता नहीं सकते, ठीक है ना। हर चैप्टर्स का अपना बेसिक होता है, थ्योरी के साथ वो चीजें डिलीवर करना होता है एप्लीकेशन पे, तो यहाँ पर थ्योरी के साथ पॉसिबल हो नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई यहां पर देखिए, इसने कहा बी के पुत्र का पुत्र का भाई ए है, बड़ा ये बी है, बी का बेटा कौन है, ये रहा, उसका बेटा कौन है, ये रहा,
और उसका भाई कौन है, ए है, ये बोला उसने। बी के पुत्र का पुत्र का भाई ए है। अब आपको बताना है कि ए का बी से क्या संबंध है। ए जो है ना बी का क्या लगेगा बताइए, ए बी का क्या लगेगा, ए बी का लगेगा, देखिए ना ये भाई, ये पिताजी, ये दादाजी, तो ये लड़का दादाजी का क्या लगेगा, ग्रैंडसन, पोतर, पोता, ये लगेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सुधीर उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। बड़ा ये जब आप डायरेक्शन के क्वेश्चन करते हो ना, ये तो लिख लिया करो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है। एक प्लस का साइन बनाइए। सुधीर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ ऊपर है तो ऊपर की तरफ गया, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। वह दाईं ओर राइट साइड टर्न करता है। बेटा उसने राइट साइड टर्न किया, राइट साइड उसने टर्न किया, और फिर राइट साइड टर्न करता है। बेटा फिर उसने राइट साइड टर्न किया, ठीक है, और फिर वो लेफ्ट साइड टर्न करता है, लेफ्ट साइड। फिर उसने देखो यहां पे भी राइट किया था ना, अब यहां पर वो लेफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड टर्न किया। अब आपको बताना कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। बेटा यहां पर तो ईस्ट है, कौन सी डायरेक्शन है यहाँ पर, ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन में वो जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए जैसे कि अपनी डिक्शनरी होती है, मान लो कि कोई आपको बोले कि डिक्शनरी में आपको ये बताना है कि कौन सा वर्ड सबसे आखिरी में आएगा, दूरभाष निर्देशिका में कौन सा नाम सबसे आखिरी में आएगा। अब बताइए कौन सा नाम सबसे आखिरी में आएगा, एम ए एच, एम ए एच, एम ए एच, एम ए एच, ये तो सभी में है। ठीक है, अब इसमें ई, अब बड़े ध्यान से देखिएगा, चौथा लेटर ई है, चौथा लेटर ई है, यहां पर चौथा लेटर आई है, ये आई है, तो बेटा ई वाला तो पहले आ जाएगा, ये तो आंसर होगा नहीं। डिक्शनरी में देखोगे तो ई सबसे पहले आएगा, ये तो होगा नहीं। अब देखो आई एन डी, आई एन डी, यहां तक तो ठीक है। लास्ट से सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट में यहां पर आर है, यहां पर ई है, तो बेटा ई भी पहले आ जाएगा। लेकिन इसने तो ये कहा था कि आखिरी में कौन आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो सबसे आखिरी में ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा। जब आप लोग, अब तो आजकल डिक्शनरी में कोई देखता ही नहीं है, इसलिए काफी सारे बच्चों को पता नहीं होगा। पहले मोबाइल नहीं होते थे तो हम लोग है ना ये वर्ड, इनकी जो वोकैब्स होती थी हम लोग डिक्शनरी में देखा करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से चेक किया जाता था। तो बेटा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिएगा अब रैंकिंग का ये वाला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इसने बोला कि एक क्लास में टोटल, मतलब बॉयज और गर्ल्स मिला के, ठीक है, टोटल 60 स्टूडेंट हैं, टोटल 60 स्टूडेंट हैं। एक क्लास में टोटल लड़के और लड़कियां मिलाकर, बॉयज और गर्ल्स मिला के टोटल 60 स्टूडेंट हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, ठीक है, लड़कियां दुगनी हैं। लड़के अगर 20 हैं तो लड़कियां 40 हैं, ये बात बोली गई है। तो नितिन परीक्षा में 17वें स्थान पर अर्जित किया। जैसे मान लो कि आप लोगों की रैंक आती है तो बड़ा रैंक ऊपर से आती है। रैंक कहां से आती है मेरे भाई, ऊपर से। जैसे कि आप लोग इस क्वेश्चन में देखिएगा, ये एक लाइन आप लोग बनाइए यहां पर ऐसे में, ठीक है। इसमें क्या बोला गया कि नितिन परीक्षा में 17वां स्थान अर्जित किया। अब देखिए भाई, ये आपका पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, नितिन ने ऊपर से, नितिन ने ऊपर से भाई रैंक के हिसाब से 17वां स्थान लिया। 17वें स्थान पे नितिन आया। इस लाइन को बड़े ध्यान से देखिएगा। नितिन के आगे 9 लड़कियां हैं, ठीक है, नितिन के आगे मतलब ऊपर। अब देखिए 17वें नंबर पे हैं, तो बेटा यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये यहां पर कौन कौन है अभी बता देते हैं। बेटा यहां पर आप लोगों के 9 तो लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं। 8वें नंबर पे नितिन है, लड़कों में 8वें नंबर पे। चलिए नितिन को इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूडिंग नितिन, ठीक है। यहां पर 9 लड़कियां, 8 लड़के हैं। लड़के टोटल कितने हैं, 20। 8वें नंबर पे नितिन है, तो इसने हमसे पूछा क्या, उसके बाद कक्षा में कितने लड़के हैं, तो क्लास में और कितने लड़के हैं। भाई टोटल लड़के 20, लड़कों में नितिन 8वें नंबर पे। वैसे टोटल 17वें नंबर पे है ना, जिसमें 9 तो लड़कियां हैं,
लड़के 8, नितिन को इंक्लूड कर लिया है, ठीक है, यहां पर तक 8 लड़के हो गए। तो बेटा आगे लड़के कितने हैं, 12 लड़के और हैं, ठीक है, यहां पर कितने लड़के और बैठे हैं, 12 लड़के और बैठे हैं। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब हम लोग करेंगे 2023 का पेपर, ठीक है। तो चलिएगा भाई शुरू कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। डेट वाइज आपको मिल जाएंगे भाई, एस्टेट पेपर 1 दिसंबर 2023 का क्वेश्चन। चलिए भाई कर लेते हैं पहला क्वेश्चन, देखना भाई कैसे करोगे, सुनो। इस क्वेश्चन में देखिएगा, आप लोग आंसर करते चले जाइएगा भाई, आंसर सभी को करने हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त, आंसर सभी को करना है। मैथ और रीजनिंग का दूसरा नाम होता है प्रैक्टिस, आप लोग प्रैक्टिस करते चले जाइएगा। अब आप लोग यहां पर बड़े ध्यान से देखिए, देखो भैया इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक चल रहा है, यहां पर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइएगा। यार मुझे जो लग रहा है ना, मुझे यहां पर जो लग रहा है, पहले तो आप प्राइम नंबर लिखिए। जैसे कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर 11, फिर 13। साथियों ये प्राइम नंबर होते हैं। आप सभी का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121 और 13 का स्क्वायर 169। मेरे भाई सभी में एक एक जोड़ दो, मुझे 5 बनाना है, 4 से 5 बनाना है तो एक जोड़ दो, 9 से 10 बनाना है तो एक जोड़ दो, ठीक है, एक एक जोड़ते चले जाओ। 25 में एक जोड़ दो 26 होगा, 49 में एक जोड़ दो 50 होगा, 121 में एक जोड़ दो 122 हो जाएगा, और 169 में एक जोड़ोगे तो 170 हो जाएगा। तो 170 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोग क्या कहते हो, आपका भी आंसर 170? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। आस्था डेली होती है क्लास, डेली होती है क्लास। यहां देखिए, यहां देखो, यदि किसी कूट भाषा में ACE को 1925 कहा जाता है और BIG बिग को ये बोला जाता है, तो DOG को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाता है, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां देखिएगा एक बार साथियों, यहां पर जो ए है ना, ए 1 नंबर पे आता है, 1 का स्क्वायर है, यहां पर ई 3 नंबर पे आता है तो 3 का स्क्वायर 9 है, ई 5 नंबर पे आता है तो 5 का स्क्वायर 25 है। मतलब लेटर्स को नंबर में सोचो, उनका स्क्वायर कर दो। सेम आप लोग यहां पर देखो, बी 2 नंबर पे आता है तो 2 का स्क्वायर 4 है, आई 9 नंबर पे आता है, 9 का स्क्वायर 81 होगा, जी 7 नंबर पे है, 7 का स्क्वायर 49 होगा। सेम यहां पर भी आप लोग क्या करने वाले हो, डी 4 नंबर पे आता है, 4 का स्क्वायर, ओ 15 नंबर पे आता है, 15 का स्क्वायर 225, ई 7 नंबर पे है, 7 का स्क्वायर 49। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई समझ में आ गया, आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि ए पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है, और वह घड़ी की सुई की डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 100 डिग्री घूम जाता है। अब आप लोग देखिए ना, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, ए का फेस कहां पर है, ये ईस्ट है, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट। ए का फेस मेरे भाई ईस्ट डायरेक्शन में है। देखो ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो घड़ी की दिशा में देखो, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, घड़ी की दिशा में वो 100 डिग्री का एंगल बनाता है, 100 डिग्री का एंगल बनाता है, उसका फेस यहां पर हो जाता है। देखो ये 100 डिग्री का एंगल बनाया, पहले उसका फेस ये था, ठीक है, तो उसने एंगल बनाया 100 डिग्री का, तो उसका फेस अब यहां पर हो गया। चलिए भाई यहां तक तो हो गया, उसके बाद देखिए उन्हें दोबारा से वह 145 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है। देखो 145 डिग्री, देखो यार ये तो आपका अब वापस घूम रहा है, 100 डिग्री तो ये हो गया, 45 डिग्री और अब उसका फेस यहां पर होगा। ये कौन सी डायरेक्शन है मेरे भाई, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। अब उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ ईस्ट, का मतलब होता है डी ऑप्शन राइट आंसर हो। इनका भी आंसर डी ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, पहले उसका फेस यहां पर था, ठीक है, 100 डिग्री के एंगल पर घुमा तो उसका फेस यहां पर हो गया। अब वो वापिस विपरीत दिशा में 145 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है, ठीक है। 100 तो पहले वाला ही था,
45 और ले लिया गेम। अब उसका फेस कहां पर होगा, इस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर देखिए साथियों, चाहे वो वेट हो या लंबाई की बात हो या बड़े छोटे की बात हो, आप लोग है ना वर्टिकल लाइन बना लिया करो, या फिर आप लोग ऐसे में सोचा करो जैसे कि कितने लोग हैं, देखना इसमें 5 लोग हैं, इसमें मेरे भाई कितने लोग हैं, एक, ठीक है। अरे भाई देखना एक बार, यहां देखिए, 1 2 3 4 5 लोग हैं। इसने क्या बोला कि ए बी से भारी है। साथियों ए बी से भारी है, ठीक है। सी डी से हल्का है, सी जो है वो डी से हल्का है। और उसने बोला कि ई डी से भारी है, ई डी से भारी है। आप इसको ऐसे लिखिए जरा एक बार, फिर पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। मैंने इनको जोड़ दिया ऐसे में, ठीक है, और बी से हल्का है, ठीक है। तो भैया सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। जब पेपर में क्वेश्चन होता है तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, रफली वर्क करते हैं। रफली वर्क हम लोगों ने क्या किया था, ए बी से भारी है, सी डी से हल्का है, फिर उसने क्या बोला कि ई डी से भारी है, ई डी से भारी है। तो ये बनेगा आप लोगों का, यहाँ पर ये लिख लेना, यहाँ पर लिखना चाहो तो ए बी ई डी और सी। सबसे भारी कौन है, सबसे भारी ए हो जाएगा। साथियों ए कहां पर है, डी ऑप्शन पर, भैया डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो भैया इसमें जो राइट आंसर अभी तक किसी ने दिया है, जो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर, दक्ष का आंसर ठीक है, आयुष, नमिता, शिवांगी, प्रवीण, ममता, बहुत बढ़िया, आप अच्छा कर रहे हो, लगातार सही आंसर दे रहे हो। इनका आंसर डी ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में PAGES को ये बोला जाए, राइट को ये बोला जाए, तो अदर को क्या बोला जाएगा। तो देखिएगा एक बार मैं यहीं पर सोल्व कर देता हूं। आपका P 16 नंबर पे है और ये आपका 18 नंबर पे है, मतलब 2 जोड़ दिया उसने। तो पहले क्या करेगा, 2 जोड़ेगा, फिर उसके बाद 3 जोड़ दिया। ए 1 नंबर पे, 4 नंबर पे, तो उसने 3 जोड़ दिया। पहले 2 जोड़ दिया, फिर 3 जोड़ दिया। ई 7 पर है, आई 9 पर है, फिर 2 जोड़ दिया। पहले 2 जोड़ दिया, फिर 3 जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ दिया, फिर उसने 3 जोड़ दिया। बेटा ये सीरीज चल रही है इसके अंदर, पहले 2 जोड़ेगा, फिर 3 जोड़ेगा, फिर 2 जोड़ेगा, फिर 3 जोड़ेगा। ये पैटर्न इसके अंदर चल रहा है। अब शुरुआत कहां से हुई थी, 2 जोड़ने से। देखो ओ आपका 15 नंबर पे है, 2 जोड़ोगे तो 17, 17 नंबर पे क्या होगा, अब 3 जोड़ दो, 3, टी 20 नंबर पे होता है, 3 जोड़ोगे तो भाई 23, 23 नंबर पे डब्लू हो जाएगा। देखना क्यू डब्लू कहां पर है। आगे चलिए, अब 2 जोड़िए, एच 8 पर होता है, 8 में 2 जोड़ोगे 10, 10 पर जे हो जाएगा मेरे भाई। और उसके बाद 3 जोड़ दो, ई में 3 जोड़ोगे, 5 में 3 जोड़ोगे 8 बोले तो एच हो जाएगा। फिर 2 जोड़ोगे, आर में 2 जोड़ोगे तो 20, 20 बोले तो टी हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर। रुको रुको रुको, ए नहीं, ए नहीं, आपका क्यू डब्ल्यू जे एच टी, ए एच ए एच टी। एक बार दोबारा देख लो भाई, पहले 2 जोड़ना है, 15, 15 और 2 17 पे क्यू आएगा, तो क्यू तो एक में ही है। अच्छा, तो टी आर एस टी, टी में 3 जोड़ेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। एच, एच में 2 जोड़ेंगे, एच में 2 जोड़ेंगे तो आपका एच आई जे, जे होना चाहिए था, जे होना चाहिए, है ना। चलिए मेरे भाई, उसके बाद फिर आप 3 जोड़ोगे तो एच हो जाएगा, एच। यहाँ पर क्यू होना चाहिए, ये मिस्टेक लग रहा है मुझे। अगर यहाँ पर क्यू होता तो बात बन जाती। तो यहाँ पर क्यू होना चाहिए भाई, यहाँ पर क्यू होना चाहिए। आप इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा चेक करिए, ठीक है। मेरे हिसाब से आंसर ए होगा, लेकिन यहाँ पर ओ की जगह क्यू होना चाहिए। देखना भाई, 16 को 18 बना दिया, 2 जोड़ दिया, 1 को 4 बना दिया, 3 जोड़ दिया, 7 को 9 बना दिया, 2 जोड़ दिया, 5 को 8 बना दिया, 3 जोड़ दिया, 19, 19 को 21 बना दिया, 2 जोड़ दिया। तो भैया ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ चेक करें, 23 25 बन गया, और इसमें भी 3 जोड़ दिया। पैटर्न तो सही है, पैटर्न तो सही आ रहा है भाई। ओ आपका 15 पे आता है, 2 जोड़ेंगे 17 पे क्यों आएगा, बेटा यहाँ पर क्यों कर लेना,
इसमें क्यू कर देना भाई, ओ नहीं आएगा यहाँ पर, क्यू डब्ल्यू जे एच टी ये बनेगा। ए ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए पैटर्न ये चल रहा था, पहले 2 जोड़ेगा 3 जोड़ेगा 2 जोड़ेगा 3 जोड़ेगा फिर 2 जोड़ देगा, ये पैटर्न चल रहा था। उस पैटर्न के हिसाब से यहां पर क्यू आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, इस सीरीज को समझो और यहां पर बताइए क्या होने वाला है। देखो भाई बड़े ध्यान से देखना, ये 7 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 पर क्या होता है, एस होता है मेरे भाई, 19 पर एस हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद आप लोग देखिएगा, लास्ट वाला लेटर देख लो पहले। टी कितने पे आता है भाई, टी 20 पर आता है। 20 में से 2 कम किया 18, 18 में से 2 कम किया 16, 16 में से 2 कम किया 14, 14 में से 2 कम करेंगे 12, 12 पर एल होगा, एस से शुरू होगा एल पे खत्म होगा भाई, ये तो ए बी दोनों में से, मतलब सी डी तो आंसर होगा नहीं, ये तो पक्का हो गया। अब आप लोग यहां पर देखिए साथियों, दुगने में 1 जोड़ दिया, 4 का दुगना 8 में 1 जोड़ दिया 9, फिर दुगने में 2 जोड़ दिया, दुगने में 3 जोड़ दिया, दुगने में 4 जोड़ेगा 43 का दुगना करेगा 86, 86 में 4 जोड़ेगा 90, भाई ये आंसर होना चाहिए H90L, मतलब बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बी ऑप्शन राइट आंसर दिया करो भाई, सभी लोग आंसर दिया करो मेरे भाई। क्या पता किस क्वेश्चन के ऊपर मोहर लगी हुई है, कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ जाए। रीजनिंग है भाई, तर्क शक्ति, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। ठीक है, तो ये चल रहा था भाई इसके अंदर। नंबरिंग सीरीज समझ में आ गई ना, दुगने में 1 जोड़ दिया, दुगने में 2 जोड़ दिया, दुगने में 3, दुगने में 4, 43 का दुगना 86 में 4 जोड़ेगा तो 90 हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा साथियों। इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने, ए बी का पुत्र है। मैंने आपको कहा था कि ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 3 कैटेगरी बना लीजिएगा, 3 कैटेगरी बनाइएगा। पहली कैटेगरी में आप हम सब लोग आ जाएंगे, दूसरी कैटेगरी में हमारे मम्मी पापा चाचा चाची मामा मामी फूफा बुआ ये सब लोग आ जाएंगे। ठीक है, तीसरी कैटेगरी में नाना नानी दादा दादी ये लोग आ जाएंगे तीसरी कैटेगरी में। और मेल के लिए प्लस का साइन और फीमेल के लिए माइनस का साइन यूज करिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन की ऐसी की तैसी, यहां देखो इसने बोला कि ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। साथियों ए बी का पुत्र है, बी की बहन सी, बी की बहन सी का एक पुत्र डी और पुत्री ई है। बी की बहन भाई देखो, ए बी का पुत्र है तो भाई प्लस करो। ठीक है, बी की बहन कौन है, सी है, सी बी की बहन है। ठीक है, और उसके 2 बेटे हैं, एक डी और एक ई। डी तो उसका बेटा है, ठीक है, और ई उसकी बेटी है, ई उसकी बेटी है। चलिए उसके बाद देखिए, एफ डी के मामा हैं, एफ, अब मामा यहां पर ऊपर वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, यहीं पर बिठा दूंगा मामा को, चलिए यहां बिठा देता हूं, एफ को यहां पर बिठा दिया। एफ मामा जी हैं किसके, डी के मामा जी हैं एफ। चलिए ए का डी से संबंध क्या है, ए का डी से क्या संबंध है बताइए, ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से, चलिए बताइए भाई क्या संबंध होने वाला, जल्दी से बताइए, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन बताएगा, जल्दी बताइए। ये बहन के बच्चे हैं, बहन मतलब पिताजी के बहन मतलब बुआ के बच्चे हैं। ठीक है, तो भाई ए कौन होगा, डी का कजन होगा। देखो मामा के बच्चे हों बुआ के बच्चे हों वो कजन होते हैं। ठीक है, कजन कहलाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। चलिएगा मेरे भाई उसके बाद आगे चलते हैं। पी को प्लस कहा जाए, क्यू को माइनस कहा जाए, आर को डिवाइड कहा जाए, एस को मल्टीप्लीकेशन कहा जाए, तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हुए बताइए कि क्या आंसर होने वाला है। तो मेरे भाई यहां पर देखिएगा 18, एस को क्या बोला गया, एस को मल्टीप्लाई बोला गया, और यहां पर क्या लिखोगे 36, और उसके बाद आर, आर को क्या बोला गया, डिवाइड, आर को डिवाइड बोला गया, ये लोग डिवाइड कर दिया, डिवाइड 12। क्यू को माइनस कहा जाए, क्यू को माइनस कह दिया भाई ये लो, और पी को प्लस कहा जाए, ये लो भाई। मैंने कुछ नहीं किया, जहां पर पी क्यू आर एस थे तो उनकी जगह मैथमेटिकल सिंबल रख दिए। ठीक है ना, जैसा जैसा उसने बोला। अब बोर्डमास कहता है कि सबसे पहले डिवाइड सोल्व होगा, में डिवाइड सोल्व होगा तो 12 30 36 हो जाएगा, 18 30 54 लिखिए यहाँ पर भाई, डिवाइड के बाद तो मल्टीप्लाई सोल्व होगा,
और उसके बाद डिवाइड या मल्ट कुछ भी माइनस सोल्व कर दो, क्या फर्क पड़ता है, ये प्लस का 1 आ जाएगा। तो फाइनली 55 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है साथियों। 55 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आंसर सभी लोग करिएगा, ठीक है मेरे भाई, आंसर सभी लोग जरूर करिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 55 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए मेरे भाई उसके बाद आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, इनमें कोई एक डिफरेंट है वो आप लोगों को बताना है। एक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ चुका है, यहां देखिए साथियों, जैसे मेजर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर हैं, ये सारी पोस्ट है ना आर्मी में होती हैं। मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर ये सारी पोस्ट कहां होती है, आर्मी में होती है। और एडमिरल ये पोस्ट नेवी से संबंधित है। तो अलग क्या हुआ, सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर ये सारी की सारी पोस्ट आर्मी में होती हैं, और जो आपका एडमिरल होता है ये नेवी से संबंधित है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब इसमें क्या बोला, BRAKES, इसको हम लोग जो हमारे लेटर्स होते हैं ना, जो सही सीक्वेंस में लेटर्स देखिए, और आपको बताना है कि कौन कौन सा चेंज नहीं होता है, कौन कौन सा लेटर अपनी जगह पे फिक्स रहता है, ये आप लोगों को बताना है। मतलब ये है, देखिए जैसे बी है, यहाँ पर आर है, ए है, यहाँ पर के है, यहाँ पर ई, और यहाँ पर एस। अच्छा इसमें ये बताइए, जो लेटर्स होते हैं हमारे, लेटर्स में सबसे पहले इनमें से कौन आता है, लेटर में इनमें से सबसे पहले ए आता है। तो ए लिखिए, ए के बाद बी आएगा, बी लिखिए, बी के बाद ई आता है, ई लिखिएगा, ई के बाद के आ जाएगा, के लिखना, के के बाद भाई आर एस, दो बच गए, ये आर ये एस। तो किसने अपनी जगह वही रखी, तो परिवर्तन नहीं हुआ, किसने अपने स्थान को परिवर्तित नहीं किया। तो आप लोग यहां पर देख पाओगे, एस अपनी जगह पर है, के भी अपनी जगह पर है, और सभी के स्थान चेंज हो गए हैं। दो लेटर ऐसे हैं जो अपनी जगह पर रहे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर सभी लोग करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग, तर्क शक्ति, जितनी ज्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा। तो आप लोगों ने देखा कि 2023 का पेपर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एस्टेट पेपर 1 दिसंबर 2022। 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, चलिएगा उसको भी देख लेते हैं। देखिए, तो भैया यहाँ पर एक कैलेंडर का क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 8 जून 2007 को कौन सा दिन होता है। अब आप बोलोगे सर ये सब क्या है। साथियों, पृथ्वी सूरज के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लेती है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन में तो बच्चा कंफ्यूज नहीं फ्यूज ही हो जाएगा। तो उसको संभालने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोगों ने कुछ कोड बना लिए हैं। ये मंथ्स के कोड हैं, ये डेज के कोड हैं, ये सेंचुरी के कोड हैं, ठीक है। अब आप लोग यहां पर देखिएगा, यहां देखिए नॉर्मल ईयर, जब साल में 365 दिन होते हैं, नॉर्मल ईयर में आप लोग देखिएगा, जनवरी का कोड, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये साथियों सारे के सारे मंथ्स के कोड हैं। इसको याद करने का तरीका, आप मुझसे पूछोगे सर आपने कैसे याद किया, मैंने तो भैया ऐसे याद किया था कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 146, 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 146। तो आप लोग ऐसे में याद कर सकते हो। तो वैल्यू माइनस कर देना एक एक। लीप ईयर, जब साल में 366 दिन होते हैं, लीप ईयर वाले केस में, लीप ईयर वाले केस में आप लोग क्या कर दोगे, एक माइनस कर दोगे, एक माइनस कर दोगे। बस जनवरी और फरवरी में एक एक माइनस करना है, और सब कुछ सेम टू सेम, ठीक है। डेज के कोड आसान होते हैं। संडे बोले तो एक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 1 से शुरू करते हैं। संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। सेंचुरी के कोड अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैंने तो ऐसे याद किए थे, जैसे कि 1600 में 6 है, ठीक है, तो देखो 6 आ जाएगा। 1700 में 2 कम कर दो, 1800 में 2 कम कर दो, 1900 में 2 कम कर दो। बस ऐसे रिपीटिशन चलता रहेगा। 6 4 2 0, 6 4 2 0। आप लोग इस तरीके से कोड सारे याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग ये कर लेते हो, उसके बाद फिर चमत्कार ही चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लो किसी का जो बर्थ है, जन्म है,
वो 8 जून 2007 में हुआ है, वो किस वार को पैदा हुआ है? तो आप लोग क्या लिखोगे भाई? देखो ये आप लोगों का 8 है मेरे भाई, यहाँ देखिए मेरे भाई, 8 लिखिए पहले, 8। जून का कोड क्या है? जून का अप्रैल मई जून, जून का कोड 5 है साथियों। जून का कोड कितना है? 5। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का कोड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो भैया जून का कोड लिखिए 5। आप ना इसको ऐसे में लिखा करो, ऐसे में, ये 2000 प्लस 7, तो 2000 का कोड क्या होगा भाई? 2000 का कोड हो जाएगा 6, 2000 का कोड 6 हो जाएगा। और 7, 7 सालों में ओड डे, 7 यहां पर जो भी बचेगा ना वो एज इट इज लिख देना, क्योंकि एक साल में एक ओड डे होता है, तो 7 सालों में 7 ओड डे। तो 7 सालों में लीप ईयर कितने होंगे? लीप ईयर तो 7 साल में एक ही होता है। इन सभी को जोड़ दो, 13 6 19 और 8 27, 19 और 8 27 होता है, 19 और 8 27। आप इन सभी का टोटल करोगे तो मेरे भाई 27 आ जाएगा। अब 27 को 7 से डिवाइड करिएगा साथियों, 27 को आप लोग जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 या 21 बचेगा 6, और 6 का मतलब क्या होता है भाई? 6 का मतलब होता है फ्राइडे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे। आपको भी याद हो गया? अरे क्या बात है, जो बहुत बढ़िया, बिल्कुल याद हो जाएगा, आसान है। देखो ना एक बार, आपने किसी का फोन नंबर चुराया है कभी? ऐसे मतलब किसी का फोन नंबर लिखा और आपने एक ही नजर में चुरा लिया हो, चुराया है कभी? ऐसे याद कर लेना, जैसे 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 146, ठीक है, ऐसे में, ठीक है, ना हो पाएगा सर। परवीन आप सुधार पिया करो, और सभी लोग यहाँ पर देखो भाई, ठीक है ना? चलिए, तो सभी लोग कर लेंगे ना? अगर आपको टोटल करने से डर लगता है तो फिर मैं, देखो आपकी जगह मैं होता तो मैं पेपर में क्या करता, मैं इनको ना 7 से काट देता। 7 7 से कटेगा, 6 और 1 7, ये भी कट जाएगा। 8 को 7 से काटोगे 1 बचेगा, 5 और 1 6, 6 का मतलब फ्राइडे होता है। ऐसा भी कर सकते हो। और इसको डिटेल में समझने के लिए प्ले लिस्ट में देख लेना, अगर कैलेंडर कहीं पर रखा होगा ना तो मैंने उसमें पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, डिटेल में पढ़ा रखा है मेरे भाई, आप उसको भी कर लीजिएगा। चलिएगा, उसके बाद यहां देखिए, निम्न श्रेणी में कौन सा अगला पद होने वाला है? यार बड़े ध्यान से देखो, लेटर्स तो आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो ये आपका 4 नंबर पे है, ये 8, ये 12, ये 16, उसके बाद 20, एक्स 24 पे आता है, ठीक है। जेड के बाद है ना फिर बी 28 नंबर पे गिना जाएगा। जेड 26 होता है, ए 27 पर ए, 28 पर बी हो जाएगा। तो फिर ये आपका 28, 28 को आप 2 मान लो, 28 को 2 मान लो, ठीक है। फिर 4 जोड़ेंगे 6, फिर 10, 10 के बाद 14, 14 नंबर पे एन होगा। फिर 4 जोड़ोगे 18, 18 पे आर होगा। 4 जोड़ोगे 22, 22 पर वी होगा। एन आर वी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मतलब कुछ नहीं करना, 4 4 जोड़ते चले जाओ बस, ऐसे ही, मतलब आसान होता है सब, 4 4 जोड़ते चले जाओ, ठीक है ना मेरे भाई? सभी लोग कर लोगे? चलिएगा, एचटेट पेपर 1 दिसंबर 2022 चल रहा है भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? यहां देखिए, देखो डायरेक्शन के क्वेश्चन जब भी करते हो तो आप लोग लिख लिया करो, यहाँ पर ये नॉर्थ, ये साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट, और बीच में बनाया करो प्लस का साइन। प्लस का साइन इसलिए क्योंकि प्लस का साइन 4 डायरेक्शन को शो करता है। अब यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर कहाँ चला? पूर्व की ओर चला 1 किलोमीटर, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर उसने साउथ की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, ठीक है। और फिर वह पूर्व दिशा की ओर चलता है और 2 किलोमीटर चलता है। देखो पूर्व में चला और 2 किलोमीटर यहां पहुंच गया, और उसके बाद वह उत्तर दिशा में चलता है और 9 किलोमीटर चलता है। 9 किलोमीटर नॉर्थ में जाएगा, ठीक है, 9 किलोमीटर नॉर्थ में जाएगा। तो ये 9 किलोमीटर चला, यहां पर पहुंच गया, ठीक है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो मेरे भाई अब आप लोगों को यह बताना है, ये इनिशियल पॉइंट है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप लोगों को बतानी है कितने होने वाली है, ये डिस्टेंस आप लोगों को बतानी है। बड़े ध्यान से देखना, दोनों आंखों से देखना, ठीक है। वैसे ना एक बात बताऊं, अगर ये क्वेश्चन पेपर में होता, समय कम होता, तो मैं हाइपोटेन्यूज, वो ट्रिपलेट याद है ना आपको, 3 4 से 5 बनता है, ठीक है, 6 8 से 10 बनता है, 8 5 सॉरी
5 12 से 13 बनता है, 20 21 से 29 बनता है, 10 15 से 25 बनता है, सॉरी 15 20 से 25 बनता है। ये ट्रिपलेट आप लोगों को याद होनी चाहिए, देखते ही आंसर पता लग जाता। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, याद नहीं है तो मुझे फिर एक बात बताओ, ये 2 है ना, ये 2, तो भाई ये भी तो 2 होगा, ये भी तो 2 होगा, ये टोटल कितना हो जाएगा 3। साथियों टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा अब एक बात बताओ, ये पूरा कितना है 9, 9 है, ये 5 है तो भाई ये भी 5 होगा। ऊपर कितना बच गया 4 बच गया, ऊपर मेरे भाई कितना बच गया 4, ये 4 है। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में देखना, कौन से ट्रायंगल में देखोगे, अरे यार आप पिंक वाले ट्रायंगल में देखो, पिंक वाले ट्रायंगल में, ये पिंक वाली जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है ना, इस ट्रायंगल में देखो साथियों, ये 3 है, ये 4 और ये पूरा 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 4 से क्या बनता है 5 बनता है। तो 5 जिन्होंने अपना आंसर दिया है बिल्कुल सही जवाब, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, यहां देखना, यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन खूनी रिश्ता बहुत आसान है, कैसे करोगे सुनो। इसने बोला क्वेश्चन के अंदर ए एक्स के पिता हैं, ए जो है ना एक्स के पिताजी हैं, ये लो पिताजी हैं। ठीक है, बी वाई की माता है, जो बी है ना वो वाई की मदर है, वाई की माता जी हैं। ठीक है, माता जी हैं, ये लो। ए बी के पिता हैं, एक्स के पिता हैं, बी वाई की माता है। उसके बाद देखो क्या बोला, एक्स और जेड की बहन वाई है, बहन वाई है किसकी, एक्स की भी और जेड की भी। देखो भैया एक्स की भी बहन वाई है और जेड की बहन भी वाई है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा गलत है, वो बताना है, गलत वाला आपको बताना है। बी इज मदर ऑफ जेड, बी जेड की मदर है, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही वाली बात है। वाई इज द सिस्टर ऑफ जेड, वाई जेड की सिस्टर है, बिल्कुल सही है। बी इज द वाइफ ऑफ ए, बी ए की वाइफ है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो गलत क्या है देखना, वाई इज द सन ऑफ ए, वाई ए का बेटा है, वाई ए का बेटा नहीं भाई बेटी है, ये तो माइनस लिखा हुआ है ना, तो ये तो जेंडर है, मतलब फीमेल है, ये तो बेटी है, बेटा थोड़ी ना है। ठीक है, वाई ए की बेटी है, तो ये गलत हो जाएगा। और आपको क्या बताना है, जो सही नहीं है उसके बारे में बताना था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं, इसमें देखना क्या करोगे, एक लेटर लिखा, ए लिखा, एक छोड़ दिया, दो लिखा, दो छोड़ दिया, तीन लिखा, तीन छोड़ दिया, चार लिखेगा, ऐसे में ए लिखा भी छोड़ दिया, मतलब एक लेटर लिखा एक छोड़ दिया, दो लेटर लिखेगा दो छोड़ देगा, तीन लेटर लिखेगा तीन छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा जे के एल छोड़ देगा, उसके बाद एम एन ओ पी के राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा भाई, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते रहे हैं। यहां पर देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 5 व्यक्ति हैं, टी क्यू आर एस टी। ठीक है, 5 व्यक्ति हैं जिसमें टी आर और रुको, टी आर और एस से छोटा है, टी। ओके, यहां देखना इसने क्या बोला, भाई 5 लोग हैं, इसमें इसने कहा कि जो टी है ना वो एस आर दोनों से छोटा है, टी एस आर दोनों से छोटा है, क्यू टी जितना लंबा नहीं है, क्यू टी जितना लंबा नहीं है मतलब टी से छोटा है। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति से लंबा है, कौन बच गया भाई यहां पर, पी, पी बच गया, क्यू पी से लंबा है ऐसा उसने कहा। इसने क्या बोला कि लेकिन क्यू एक व्यक्ति से लंबा है, यहां पर देखने पे तो सबसे छोटा दिखाई दे रहा था, पांचवा व्यक्ति कौन है पी, लेकिन पी एक व्यक्ति से लंबा है मतलब पी से लंबा है। आर एक व्यक्ति से छोटा है, आर एक व्यक्ति से छोटा है, बिल्कुल सही है। तो सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा मेरे भाई एस होगा, एस बोले तो ऑप्शन राइट आंसर, इनका आंसर एस है ना, बिल्कुल सही जवाब। आंसर देते रहिएगा मेरे भाई, आंसर देते रहिएगा। मेरी कोशिश है कि बहुत कम समय में मैं आपको 60 क्वेश्चन करा दूं, ताकि जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे, देखो यार मैं एक एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो एक क्लास 2 घंटे की 2 घंटे में खत्म हो जाएगी।
और मैं सोच रहा हूं कि 1.25 घंटे में निपट जाए सारा। ठीक है, आप इसको बाद में देखेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी, कम समय में आप ये सब कर पाएंगे। चलिए मेरे भाई, उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को, देखिएगा प्रैक्टिस तो आप लोग कर ही लोगे अपने आप से। अमित प्रकाश के पश्चिम में है। अमित अमित प्रकाश के पश्चिम में है। तो यार आपको डायरेक्शन तो पता ही है, यहाँ पर आपका नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट। अमित पश्चिम में है, ये प्रकाश है। प्रकाश के पश्चिम में कौन है? अमित है। ठीक है, ये प्रकाश, और प्रकाश के पश्चिम में कौन है? अमित है। प्रकाश के पश्चिम में अमित है। सुमित के उत्तर में है कौन? अमित। अमित सुमित के उत्तर में है। अमित उत्तर में है। ठीक है, अमित उत्तर में है, सुमित के नॉर्थ में है। ठीक है भाई। तरुण सुमित के पूर्व में है। तरुण सुमित के पूर्व में है। तरुण तरुण सुमित के पूर्व में है। ठीक है, आपको बताना है कि तरुण अमित के संदर्भ में किस दिशा में है। तरुण, ओके। अब आपको ये बताना है जो तरुण है ना, अमित के संदर्भ में कौन सी डायरेक्शन में है। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये आप लोगों को बतानी है। ये वाली डायरेक्शन, भैया ये तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? साउथ ईस्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्या बोलते हो? सभी का साउथ ईस्ट? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है ना मेरे भाई, कर लोगे ऐसे में। चलिए संभल के करिएगा थोड़ा। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, 6 लेटर है तो 6 का दुगना 12, 10 लेटर है तो 10 का दुगना 20, तो यहाँ पर 8 लेटर है तो 8 का दुगना 16, 3 लेटर है तो 3 का दुगना 6 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ओड मैन आउट सीरीज का क्वेश्चन है, रोंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। मेरे भाई इसको आप लोग कैसे करोगे? इसको मेरे भाई, इसको आप लोग ऐसे में करिए ना, एक बार देखिए। नोचिक चौवन, चौवन में एक जोड़ दिया 55 हो जाएगा। 5 5 25, 25 में एक जोड़ दोगे 26 हो जाएगा। 2 चिक्का 12, 12 में एक जोड़ दोगे तो 13 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 और 1, 3 एकम 3 में एक जोड़ दोगे तो 4। यहाँ पर 4 होना चाहिए, 5 लिखा हुआ है, 5 रोंग नंबर है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि गलत नंबर ही राइट आंसर था। ठीक है, तो इसमें डिजिट का मल्टीपल चल रहा था, 3 एकम 3 और एक 4, 4 होना चाहिए था, 5 लिखा हुआ है, गलत है। ये राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिएगा उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए डब्लू 23 नंबर पे आता है, बिल्कुल सही बात है। इन सभी का सम करोगे तो 93 आ जाएगा। देखो यार, ऐसे क्वेश्चनों में यही होता है, लॉजिक, यही लॉजिक बनता है। और उसके बाद आप लोगों को बताना है, अगर ऐसा है तो WEAK का मतलब क्या होगा। देखो यार, ये 23 नंबर पे है, 23 और 5 28, 29 और 11 40, 29 और 11 40, तो भैया 40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई, ये था आप लोगों का 2022 का पेपर। 2022 में आप लोगों के 10 क्वेश्चन ये वाले पूछे गए थे, जो हम लोगों ने कर लिए। अब हम लोग करेंगे एच टेट हरियाणा टेट पेपर 1 दिसंबर 2021 के वो 10 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मेरे भाई, अब अपन कर लेते हैं ऐसे में। यहाँ पर देखिए नाइट, साथियों नाइट के सभी लेटर का सम 58 होगा, उसी पैटर्न में। ठीक है, ANGR का कोड क्या होगा? चलिए भाई देख लेते हैं ना। 1 और 14, 15, 7, 22 और 5, 28 और 18, 40, 28 और 18 क्या होता है भाई? देखो 15, 22, 22 और 5, 27, 27 और 18, 27, 18, 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। मतलब करना कुछ नहीं है, सभी लेटर का सम करना है। सभी लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत? अरे आंसर तो दे दिया करो। अरे पूजा, इन क्वेश्चनों की पूजा करोगी तभी तो, है ना, समझे ना आप? क्या बात है। चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए, पता है इस क्वेश्चन में क्या बोला? ये जो श्रृंखला, ये जो सीरीज आपको दिखाई दे रही है ना, में ऐसे कितने साथ हैं, उनसे पहले कोई इवन नंबर होना चाहिए। देखो 7 से पहले इवन नंबर होना चाहिए, कम संख्या होनी चाहिए 7 से पहले, और 7 के बाद ओड नंबर नहीं होना चाहिए। ये बोल रहा है वो, ओड नंबर नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई आप लोग 7 देखिए, 7 से पहले इवन नंबर नहीं है तो जाने दो, 7 से पहले इवन नंबर नहीं है तो जाने दो, 7 से पहले इवन नंबर बाद में ओड नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। इवन तो है लेकिन बाद में भी इवन ही होना चाहिए, ओड नहीं होना चाहिए। 7 से, ये एक तो ये बना लो भाई, 7 से पहले भी इवन है और बाद में ओड नहीं है, एक तो ये बन जाएगा।
लेकिन इसमें बाद में ओड है, ये भी नहीं बनेगा। एक ये बना लो, एक ये बन जाएगा। 7 से पहले भी इवन है और बाद में ओड नहीं है, तो भाई ऐसे दो आप लोगों के पेयर बनेंगे। कितने पेयर बन जाएंगे? 2 पेयर बन जाएंगे। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, आप लोग देख रहे हो, डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्लड रिलेशन का पूछ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछ रहा है, सीरीज का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, रैंकिंग का क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन सारे पेपर में पूछ रहा है। ये जो 6-7 टॉपिक है ना, इन्हीं में से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ये आप लोग नोट कर, आप लोग ना यही तो गलती करते हो, फिर बोलते हो कि बस तो बता दो। जो आपका टॉपिक चल रहे हैं, 10 क्वेश्चन चल रहे हैं, देख लो भाई। ये क्वेश्चन डायरेक्शन का है, ये इसका है, वो ऐसे 7, 8, 10, 12 नाम आएंगे, 10, 12 नाम आएंगे चैप्टर्स के, तो वो टॉपिक आपको करके जाने हैं, है कि नहीं। अब आप लोग देखिएगा, मैं अपने घर से पूर्व की ओर 10 मीटर चला। देखो ये हम एक डायरेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना भाई, ये तो सभी को पता होता है यार। यहाँ पर ईस्ट है, इसके अपोजिट वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यहाँ पर एक प्लस का साइन बनाइए। उसके बाद देखिए, मैं अपने घर से पूर्व की ओर 10 मीटर चला। ये लो भाई 10 मीटर चला पूर्व की ओर, ये लो 10 मीटर चला, ठीक है। तो ये भाई 10 मीटर पूर्व की ओर चला। इसके बाद मैं नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ा और 15 मीटर चला। क्या भाई, मैं 15 चला नॉर्थ डायरेक्शन में, यहाँ पहुंच गया। और इसके बाद पश्चिम की ओर 12 मीटर चला, पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 मीटर चला। ये 12 मीटर चला, ठीक है, ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो गया, यहाँ पर पहुंच गया। इसके बाद दक्षिण की ओर 15 मीटर चला, दक्षिण की ओर मुड़ा, जब ये 15, तो भाई ये 15 आपका यहाँ पर आ जाएगा। वो व्यक्ति यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया, और यहाँ से चला था वो, ठीक है। तो बताइए अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर है। देखो यार, ये 12 है, ये 10 है, ठीक है। देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 12 होती, ये 12 तो ये भी 12, लेकिन यहां से चला था, अब वो यहां पर आ गया है, तो भाई 12 में से 10 गया 2, ये 2 आंसर आ जाएगा। 2 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यार आप तो हमसे भी पहले आंसर दे दिए, बहुत बढ़िया, एकदम मतलब गजब हो आप लोग, क्या बात है। यहाँ पर देखिए साथियों, ऐसे वाले क्वेश्चन, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। तो सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़ा करो, फल किस पर उगेंगे। यार फल तो पेड़ पर उगते हैं, और पेड़ को क्या बोला गया है? पेड़ को आकाश कहा गया है। आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे किया करें पेपर में, फल किस पर उगेंगे, फल तो पेड़ पर उगते हैं, पेड़ को क्या बोला गया है? पेड़ को आकाश बोला गया है, बस आकाश आंसर हो जाएगा। पढ़ना है तो पढ़ लो। पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को पेड़ कहा जाए, पेड़ को आकाश, आकाश को दीवार कहा जाए, तो फल किस पर उगेंगे? फल तो पेड़ पर उगते हैं, और पेड़ को आकाश कहा गया है ना। तो चलिएगा उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखना एक बार, बड़े ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में क्या सीन है सुनो। जेड 26 और 2 28, 28 पर हो गया, ये 28 नंबर पे है। और ये 25 और 4 29, ये 29 हो जाएगा। ये 24 और 6 30, अरे तो नंबरिंग बन रही है, 28 29 30, 23 और 8 31, ये तो नंबरिंग बन रही है भाई। 28 29 30 31 32 33 35 पे क्या बनेगा देख लेते। ये आपका V, और 22 और 10 32, 32 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। आपको बनाना है 35, 35 किससे बनेगा देख लो। 35, 19 और 16 35, 19 और 16 35, ये बन जाएगा। SP बन जाएगा। S 19 पे होता है, P 16 पे होता है, 19 और 16 35 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? SP आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा? SP आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीनों से अलग हो। पिस्तौल, गन, राइफल, इसमें कारतूस भरे जाते हैं, ठीक है, कारतूस भरा जाता है, इसमें थोड़ी भरा जाता है। तलवार तो हाथों से चलाई जाती है, इनमें कारतूस भरा जाता है, ये अलग हो जाएगा। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? पहले एक जोड़ दिया, फिर एक घटा दिया, फिर एक जोड़ दिया, फिर एक घटा दिया, फिर एक जोड़ दिया। शुरुआत कहां से हुई थी? जोड़ने से हुई थी। पहले एक जोड़ेगा, फिर घटाएगा, जोड़ेगा, घटाएगा, ऐसे में पहले जोड़ना है। 3 में एक जोड़ोगे 4 होगा, फिर एक घटा दोगे, फिर एक जोड़ दोगे, फिर एक घटा दोगे,
फिर एक जोड़ दोगे, भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या बोलते हो भाई, सही है ना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भाई। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, इसने बोला कि संख्याओं के प्रथम जोड़े के मध्य एक विशेष प्रकार का संबंध है, उसको समझना है और द्वितीय जोड़े में ढूंढकर छूटे हुए शब्द पर संख्या ज्ञात करिए। यार आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे 35 में एक जोड़ोगे 36, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, एक जोड़ के वर्गमूल निकाल दो। 35 में एक जोड़ोगे 36 का वर्गमूल, 120 में एक जोड़ोगे 121 का वर्गमूल, 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा। बच्चों वाला है कि नहीं? फिर आंसर बोल भाई, आंसर दे दिया करो यार, गलत बात है। आंसर पता लगती फटाफट लिख दिया करो भाई सभी लोग। उसके बाद यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये तो दुगना सा चल रहा है, देखना एक बार। 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस, 32 का डिफरेंस होना चाहिए, 72 आ जाएगा। ठीक है, जो डिफरेंस है ना वो दुगना होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो असेसमेंट, इसको अपन लोग क्या लिखते हैं, ये तो फिक्टोरियल वाला क्वेश्चन आ गया ना। कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर हैं। तो भैया 10 लेटर हैं, तो आप है ना एक काम करो, फिक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी फिक्टोरियल लिखते हैं, जैसे 10 फिक्टोरियल, फिक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, फिक्टोरियल का मतलब बताता हूं अभी क्या होता है, पहले तो लिखो। टोटल लेटर कितने हैं, 10 हैं, तो फिक्टोरियल 10। इसमें कहीं रिपीटेशन भी है क्या? बिल्कुल है। एस एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार एस है। एस कितनी बार है, 4 बार। तो भैया आप लोग क्या करोगे, 4 फैक्टोरियल आप लोग ये कर दोगे, मल्टीप्लाई। उसके बाद और भी कुछ रिपीटेशन है, ई, ई आपका 2 बार रिपीट हुआ है, ई आपका 2 बार रिपीट हुआ है, ई आपका 2 बार रिपीट हुआ है। तो भैया ये आंसर आएगा। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लो कि 5 फैक्टोरियल है, आप इसको ऐसे में लिखोगे, 5 मल्टी 4 मल्टी 3 मल्टी 2 मल्टी 1, 1 तक लिखना है। जैसे कि 4 फैक्टोरियल है, का मतलब होता है 4 मल्टी 3 मल्टी 2 मल्टी 2 1, ऐसे में लिखते हैं। ठीक है, इस टाइप से। भाई एक देखिएगा एक बार, 10 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे, 10 गुना में 9 गुना में 8 गुना में 7 गुना में 6 गुना में 5, और मान लो कि आगे लिखने का मन नहीं है आपका, तो आप यहाँ पे 4 लिख के छोड़ दो भाई, इसके आगे हमको नहीं लिखना है, ऐसे में लिख सकते हैं। अब नीचे में देखना भाई, ये क्या है, 4 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल 2 ही लिख लो, या 2 फैक्टोरियल का मतलब वैसे भी 2 ही होता है। देखो ना एक बार बात सुनो, 2 फैक्टोरियल जो है उसको आप लोग क्या लिखोगे, 2 गुना में 1 लिखोगे, है कि नहीं, 2 एकम 2, 2 ही लिख सकते हो। अब आप लोग क्या करने वाले हो, फैक्टोरियल 4 को फैक्टोरियल 4 से काट दो, इसको कैंसिल करोगे तो भाई यहाँ पर आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करो, सभी का मल्टीप्लाई करोगे ना, 5 दिया 15, 7 105, 105 की इससे गुना करोगे तो 840, 840 की 90 से गुना कर दोगे तो आपका आ जाएगा 75,600। इन सभी का गुना करोगे तो आपके पास 75600, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। टाइप से करना हो, ठीक है ना मेरे भाई, कर लोगे। ये आप लोग कर रहे थे एचटेट पेपर 1 दिसंबर 2021 में जो क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए थे, वो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम लोग करेंगे कि भाई, अब रुको रुको रुको, 2021 में 10 नहीं 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, 9 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा गया था, वो भी करा देता हूं। यहां देखो, कभी कभी ना पेपर में ऐसा भी हो जाता है कि 10 ना पूछ के 9 11 कर देता है, किसी एक आध पेपर में 9 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो ऐसे में, है ना। तो अब आप लोग देखिएगा, 15 व्यक्तियों का एक समूह है, ठीक है, कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, जिसमें 7 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 8 लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, 3 लोग कोई भी भाषा नहीं पढ़ते हैं, 3 लोग कोई भी भाषा नहीं पढ़ते हैं। आप इस बात को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, टोटल 15 लोग हैं, 3 लोग तो ऐसे हैं जो ना तो हिंदी पढ़ते हैं ना इंग्लिश पढ़ते हैं, मतलब हिंदी इंग्लिश पढ़ने वाले 12 लोग हैं, 12 लोग हैं। अब आप लोग यहां देखिएगा एक बार, यहां देखिए मेरे भाई, ये तो हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं, है ना,
और उसके बाद देखना, अब आप लोग यहाँ देखिएगा एक बार, अब कि आप लोगों के इंग्लिश पढ़ने वाले लोग हैं, ये इंग्लिश पढ़ने वाले लोग हैं, है ना। चलिए उसके बाद देखना एक बार आप लोग यहाँ देखिए, ये टोटल पर्सन है, ये आप लोगों के टोटल टोटल लोग हैं, कुल कुल 15 लोग हैं। अब आप लोग बात को समझिएगा यहाँ पर, तो आप लोगों ने देखा कि टोटल 15 लोग हैं साथियों, टोटल टोटल 15 लोग हैं, 3 लोग तो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, बच गए 12 लोग। कितने लोग बच गए? 12 लोग बच गए। अब एक बात बताओ, लोग तो 12 बच गए, और इसमें आप लोग देख रहे हो कि हिंदी पढ़ने वाले 7 और इंग्लिश पढ़ने वाले 8, और ये यहाँ पर 15 शो कर रहा है। कितने शो कर रहा है? 15। ठीक है, तो जो जो एक्स्ट्रा है, वैसे तो 12 लोग बचे हुए हैं, 3 को तो हटा दिए, 3 को ना तो हिंदी आती ना इंग्लिश आती, तमिल तेलुगु वाले उनको तो हटा दिया, तो भैया 7 और 8 15 लोग, और यहाँ पर 12 लोग, जो एक्स्ट्रा है ना वो बीच में लिख दो। ये हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं, ये इंग्लिश पढ़ने वाले लोग। अब चेक करके देखिए ना, हिंदी पढ़ने वाले 7, तो इस वाले सर्कल में 7 होने चाहिए, 4 और 3 7 हैं, देखो ब्लैक सर्कल में। इंग्लिश वाले सर्कल में 8 होने चाहिए, 5 और 3 8 हैं। लेकिन आपको ये बताना है कितने ऐसे लोग हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, तो 3 ऐसे लोग होंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, जिनका भी आंसर 3 है ना। अरे क्या बात, बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम लोग करेंगे एस्टेट पेपर 1 दिसंबर 2020 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहां पर देखिएगा, निम्न श्रेणी में अगला पद कौन सा होगा? बच्चों वाला है, देखो ना एक बार, 3 जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया, डिफरेंस दुगना होता जा रहा है। पहले 3 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस, 24 का डिफरेंस, अब 48 का डिफरेंस होना चाहिए। इसको जोड़ोगे तो 94 होना चाहिए, 94 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डिफरेंस दुगना होता जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फिर आप लोगों का ये क्वेश्चन आ गया रैंकिंग का। अब इस रैंकिंग के क्वेश्चन को देखना कैसे करोगे। मनीष, रोहन, विकास और नवीन 4 लोग हैं, इन 4 लोगों के बीच में, इन 4 लोगों में मनीष रोहन से बड़ा है, मनीष रोहन से बड़ा है। ठीक है, और विकास नवीन और रोहन से छोटा है, विकास नवीन और रोहन से छोटा है, विकास नवीन और रोहन से छोटा है, यही तो बोला ना उसने, विकास नवीन और रोहन से छोटा है। ठीक है, मनीष नवीन से उम्र में बड़ा है, मनीष नवीन से उम्र में बड़ा है। ठीक है, तो इनमें से सबसे छोटा कौन है? विकास सबसे छोटा होगा, विकास सबसे छोटा होगा, विकास सबसे छोटा होगा, विकास मेरे भाई छोटा होगा। कर लोगे ना भाई? चलिए आगे चलते हैं। ये लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, इन शब्दों को समझो और इनको सीक्वेंस में लगा दो। देखिए यार, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कभी कभी पूछता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके ना आपको 20-25 क्वेश्चन करा दूंगा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। यहां पर देखिए, देखो आप लोग यूं देखिए, जैसे कोई इंसान जंगल में गया, जंगल से उसने लकड़ी तोड़ी, ठीक है, लकड़ी से लुगदी बनाई जाती है, लुगदी से कागज बना, कागज से किताब बनी, सीक्वेंस तो ये बनती है। जैसे आप लोग सुनिए, ऐसे में देखिए, जैसे आयुष, आयुष कहाँ गया? जंगल गया, जंगल से उसने लकड़ियां तोड़ ली, लकड़ियां ले ली उसने, लकड़ियां लेने के बाद लकड़ियों से लुगदी प्राप्त की उसने, ठीक है, लुगदी प्राप्त की, लुगदी से कागज बनता है, फिर कागज से किताब बनाई उसने। ठीक है, देखना एक बार, 3 2 5 4 1, 3 2 5 4 1, डी ऑप्शन राइट आंसर हो। इन शब्दों को पढ़ के सीक्वेंस बनानी थी आप लोगों को। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक दो बच्चों ने सी आंसर बोला, सी क्यों बोला आपने? सर वो जंगल जाएगा, लुगदी लेगा,
लुगदी लेगा, लकड़ी काटेगा भाई जंगल जाके, लकड़ी से लुगदी मिलेगी ना, ठीक है। लुगदी से लकड़ी थोड़ी लेगा, लकड़ी से तो मतलब उस एक इस प्रकार का वो बुरादा टाइप का बनता है, ठीक है। इस तरह की लेयर बनाई जाती है लकड़ी से बनाई जाती है लेयर, जिससे कागज हम लोग बनाते हैं। तो लकड़ी से लुगदी प्राप्त होगी ना, ठीक है। चलिए, और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलिए मेरे भाई, उसके बाद आगे देखते हैं। एक पुरुष की ओर इंडिकेट करते हुए एक महिला कहती है कि इसकी माता मेरी माता की एक मातर पुत्री है। महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? देखो, एक महिला है, फीमेल, एक फीमेल है, महिला है। देखो क्या बोलती है, ये जो महिला है इस लड़के के बारे में कहती है कि ये जो लड़का है ना, जो लड़का बहुत शरारती है, ठीक है। देखो महिला क्या कहती है, ये जो लड़का है, इस लड़के की ओर इंडिकेट करते हुए क्या बोलती है, देखो, इसकी माता, इस लड़के की माता, ठीक है, मेरी माता की, मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। इस लड़के की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। तो आपको बताना है कि महिला उस पुरुष की क्या लगी, ये जो महिला है इस व्यक्ति की क्या लगेगी, मां लगेगी उसकी, ठीक है? आप लोग ये देखा करो यार, महिला के बारे में पूछा गया, महिला क्या लगेगी, महिला तो उसकी माता होगी। चलिए उसके बाद आगे देखिए, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। 264, साथियों 264 को पहले तो 2 से डिवाइड करो मेरे भाई, 2 से डिवाइड करो। 4 का मतलब डिवाइड से, देखो कुछ ये पैटर्न वाला क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, है ना। आपको पैटर्न के क्वेश्चन एप्लीकेशन पे 18 से 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में भी कराए थे, बोर्ड मास वाले तो कराए थे, इस टाइप के क्वेश्चन भी कराए थे मैंने। आपको देखिएगा कैंसिल करना है यहाँ पर 132, इनका सभी डिजिट का सम करो, 2 3 5 और 1 6, उसने 6 लिख दिया। मतलब आपको 2 से डिवाइड करना है, जैसे 2 से डिवाइड करोगे तो 132 आएगा, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, है कि नहीं, ऐसे में आपको करना है। अब इसको आप लोग काटोगे तो 290 आ जाएगा, 290, 290, इनको जोड़ोगे ना, 2 9 11 11 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग है ना इसको 5 से काटोगे तो 14 5 70 3 7 7 4 11 और 1 12, 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं आ रहा हो कंफ्यूजन तो देखो मेरी बात सुनो, अगर आप कोई चीज पढ़ोगे नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। कोई भी चीज शुरुआती दौर में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो उसको अंजाम तक लाने के लिए एक प्रैक्टिस करनी होती है सही डायरेक्शन में, कोई कंफ्यूजन नहीं होता इसमें। चलिएगा उसके बाद आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को M13 पे 11 पे 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस करना है, सभी में 2 2 माइनस करना भाई, बहुत आसान है। 13 में से 2 माइनस करोगे 11, 9 में से 2 माइनस करोगे 7, 14 में से 2 माइनस करोगे 12, 4 में से 2 माइनस करोगे 2, 2 2 माइनस कर दो, 4 में से 2 माइनस करोगे 2 पे बी आ जाएगा, आई 9 पर होता है, 9 में से 2 माइनस करोगे 7 पर जी आ जाएगा, ए 27 पर होता है, 27 में से 2 माइनस करोगे 25, 25 पर वाई आ जाएगा, जी 7 पर होता है, 7 में से 2 माइनस करोगे तो 5, 5 पर ई आ जाएगा, आर 18 पे होता है, 18 में से 2 माइनस करोगे 16, 16 पर क्या होता है भाई, पी होता है, ए 27 पर, 27 में से 2 माइनस करोगे 25, 25 पर वाई हो जाएगा, एम 13, 13 में से 2 माइनस करोगे 11, 11 पर के हो जाएगा। देखना भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर पी वाई के, ये आंसर होना चाहिए बिल्कुल सही, का भी आंसर बी है, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, गौर से देखिए, इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला, इस क्वेश्चन में बोला कि 3 और 1 के बीच में कौन बैठा हुआ है, 3 और 1 के बीच में कौन बैठा हुआ है। देखना कितने लेटर हैं बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 है तो छठे नंबर पे देखो, 1 2 3 4 5 6, बीच में कौन बैठा हुआ है, 6। देखो यहां से 1 2 3 4 5 यहां से छोड़ दिए,
1 2 3 4 5 यहां से छोड़ दिए, बीच में कौन बैठा हुआ है? सी बैठा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी, मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर सी। 8वां क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखिएगा इनमें अलग कौन सा है यार। ये क्वेश्चन क्लासिफिकेशन भी आपके पेपर में देखो पूछ रहा है, इस चैप्टर को भी ऐड कर लेना। क्लासिफिकेशन का तीसरा क्वेश्चन आ रहा है भाई, ठीक है। अब आप लोग देखिए, जनवरी में 31 दिन होते हैं, मई में भी 31 होते हैं, जुलाई में भी 31 दिन होते हैं, नवंबर में 30 दिन होते हैं, तो डिफरेंट कौन सा होगा? नवंबर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा इसने क्या बोला, आप दक्षिण की ओर जाएं, राइट मुड़िए, फिर दोबारा से राइट मुड़िए, ठीक है। इसने क्या बोला, पहले आपको राइट मुड़ना है, फिर से राइट मुड़ना है, और फिर लेफ्ट मुड़ना है। तो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो? आप चाहो तो लेफ्ट राइट को काट भी सकते हो। लेफ्ट राइट देखिए ना, जैसे कि मैं मान लो कि कोई इंसान लेफ्ट जा रहा है, ठीक है। मान लो कि एक बार यूं देख लो, मेरा फेस आपकी तरफ है, आपने बोला कि लेफ्ट मोड़, मैंने लेफ्ट मुड़ा, फिर आपने कहा कि राइट मोड़ो, राइट मुड़ा, मेरा फेस वहीं पर हो जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, लेफ्ट को राइट से काट दो, एक राइट बना लो। मतलब एक व्यक्ति साउथ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, तो उसने राइट टर्न किया। क्या किया? राइट टर्न। तो वो जब यूं यूं जाएगा तो उसका राइट आपको ये लेफ्ट दिख रहा होगा, लेकिन कोई व्यक्ति जब आएगा साउथ की तरफ, उसका राइट ये हो जाएगा। वो कहाँ जा रहा होगा? वेस्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा? वेस्ट में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट हो। अरे वेस्ट, वेस्ट पश्चिम हो। चलिए मेरे भाई यहां पर चलते हैं। 4 5 6 7 उसने छोड़ दिया, एक लेटर छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद 8 9 10 ए एल, फिर दो लेटर, पहले एक लेटर छोड़ दिया, फिर दो लेटर छोड़ दिया, फिर 13 14 15, अब वो तीन लेटर छोड़ेगा। 15 के बाद 16 पे क्या आता है? पी क्यू आर, तीन लेटर छोड़ेगा, पी क्यू आर। उसके बाद एस टी यू वी लिखेगा। एक बार एक पैटर्न, मतलब एक बार लिखेगा, एक लेटर छोड़ेगा, दो दूसरी बार दो लेटर छोड़ेगा, तीसरी बार में तीन छोड़ेगा, चौथी बार में ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तीन तीन है क्या? एस टी यू होना चाहिए, एस टी यू, बी ऑप्शन राइट आंसर हो, यू, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, ये था आप लोगों का 2020 का पेपर जो हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। तो मैं जानबूझ के थोड़ा जल्दी इसलिए करवा रहा हूं कि आप लोग जब इसका रिवीजन लोगे, प्रैक्टिस करोगे, फटाफट आपके सारे डाउट्स, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पेपर में ज्यादा समय नहीं है। अब एचटेट पेपर 1 दिसंबर 2019 का पेपर हम लोग सोल्व कर लेते हैं। यहां पर देखिए, इस श्रृंखला को उसके क्रम के आधार पर पूरा करिए, ठीक है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को एक बार फिर से अनाउंस कर देता हूं भाई, कल आप लोगों की ना एक महा मैराथन क्लास होने जा रही है साथियों। कल आप लोगों की एक 5 घंटे की महा मैराथन शुरू होने जा रही है। ऑल टीचिंग एग्जाम, चाहे वो एचटेट हो, बीपीएससी हो, या रेलवे टीचर के स्टूडेंट हो, डीएसएसबी के हो, या अदर टेट एग्जाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग हों, कल है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, सुबह 11 बजे। साथियों सुबह 11 बजे 11 बजे 11 बजे चले आइएगा टीचिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई, ठीक है। और वहां पर वन शॉट मतलब एक ही क्लास में मेंसुरेशन की ऐसी की तैसी तकरीबन 5 घंटे का ये चैप्टर होगा। 5 घंटे क्लास चलेगी, शाम को 3:30 4 बजे तक चलेगी। तो आप इस क्लास को जरूर से देखिएगा, ठीक है। चलिए, और इसी के साथ में आप लोगों के बैच के ऊपर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर जो डिस्काउंट है वो 30 जनवरी तक कर दिया है। टीआरटी की बात करें, जिसमें हम लोग 50 नंबर की तैयारी कर रहे थे, 399 रुपए का एक छोटा सा मिनिमम प्राइस के ऊपर हम लोग कोर्स रखे थे। और उसके बाद टीजीटी 80 नंबर की तैयारी आप लोगों की डेली 3 बजे क्लास हो रही है, आप एप्लीकेशन पे जाके देख भी पाएंगे। तो इसमें भी आपकी, इसके ऊपर भी वही पहले वाला डिस्काउंट कर दिया है 30 जनवरी तक, ओके। उसके बाद पीजीटी का हम लोग सिर्फ जो कॉमन सेक्शन होता है ना 30 नंबर वाला, इसमें हम लोग वही कराएंगे। इसका डिस्काउंट भी 30 जनवरी तक कर दिया है।
तो भाई अब कुछ एक क्लासेज आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगी, जो चैप्टर निकल चुके हैं, तो रिकॉर्डिंग तो और भी अच्छा है, फटाफट आप लोगों का हो जाएगा ना। तो चलिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। इसका हो गया था 19 में आ गए थे ना। चलिए मेरे भाई, यहां पर देखिए, दी गई श्रृंखला को उसके क्रम के आधार पर पूरा करिए। एक का डिफरेंस, चार का डिफरेंस, अरे डिफरेंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देखिए यहां पर, ये एक का डिफरेंस, चार का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस, अगला डिफरेंस। देखिए ये एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर, 25, 50 में 25 जोड़ोगे तो 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा उसके बाद आगे चलते हैं। यहां देखिए, इनमें से डिफरेंट क्या है ये आप लोगों को बताना है साथियों। जैसे आपका सितार है, गिटार है, वायलिन है, ये हाथों से बजाई जाती हैं चीजें, और बांसुरी में ना हाथ, उंगलियों का और होठों का प्रयोग होता है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, बांसुरी, इसमें हाथ और उंगलियों, ये मुंह से बजाई जाती है, और सारी चीजें हाथों से बजाई जाती हैं। उसके बाद आगे देखिए, नारियल को जिस प्रकार है ना, नारियल होता है, उसको नारियल का एक कवच होता है लकड़ी का, ठीक है, तो उस कवच में नारियल होता है, नारियल को उस कवच से ढका जाता है, और जबकि पत्र, लेटर को लिफाफे से ढका जाता है। लेटर को किससे ढका जाता है? लिफाफे से ढका जाता है। चलिएगा उसके बाद देखिए, एक पुरुष की ओर इंडिकेटर। देखो यार, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया है। 6-7 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर, एक पुरुष की ओर इंडिकेट करते हुए एक महिला बोली कि इसकी माता, मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। महिला उस पुरुष से किस प्रकार, देखो ये पेपरों में रिपीटेशन भी होता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन कराया था, फिर से आ गया। देखो अभी भी थोड़ी देर पहले कराया था, 3-4-5 क्वेश्चन पहले। पेपर्स में रिपीटेशन है। देखो ये आपका 2019 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया था, मैंने 2019 वाले में कराया था, ये 20 वाले में। ठीक है, तो दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए, यदि पूर्व दिशा उत्तर पश्चिम हो जाए, पूर्व कहां पर है, ये रहा, क्या हो जाए? उत्तर पश्चिम हो जाए। अच्छा, मैं पता है क्या बोला? पूर्व बन जाए, क्या बन जाए? उत्तर पश्चिम बन जाए। ये उत्तर पश्चिम बनेगी तो भैया 45 डिग्री का एंगल होता है ये, 45 45 45 45 45 45, मतलब 135 डिग्री, 135 डिग्री। ये क्लॉकवाइज यहां पर आ जाए, या फिर यूं भी दे सकते हो, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप। तो भैया ये कहां पर आ जाए? ये, इसने क्या बोला? पूर्व बन जाए, क्या हो जाए? इसने बोला कि पूर्व हो जाए, क्या हो जाए? नॉर्थ वेस्ट हो जाए। पूर्व नॉर्थ वेस्ट बन जाए, पूर्व क्या बन जाए? नॉर्थ वेस्ट बन जाए। तो मतलब इसको यहां पर आना पड़ेगा, मतलब एक तरह से ना 145 डिग्री, 145, 135, 135 डिग्री ऐसे घुमा देना सभी को। तो ऐसे में क्या होगा, देखो मैं बताता हूं। फिर उसके बाद क्या बोला कि पश्चिम दिशा, पश्चिम कहां पर है? पश्चिम आपकी ये रही। तो भैया पश्चिम में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा, यहां पर साउथ ईस्ट यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये कहां पर आ जाएगा? ये यहां पर आ जाएगा। तो इसने क्या बोला? ऐसे में उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? एक दो तीन, साउथ वेस्ट यहां चला जाएगा, साउथ वेस्ट यहां चला जाएगा, साउथ वेस्ट यहां चला जाएगा, साउथ वेस्ट। देखो भाई, 35 डिग्री, 45, 45 और 45। ठीक है, तो 135 डिग्री पर घूम जाएगा। साउथ वेस्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। चलिए भाई, उसके बाद आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, 4, 8, 12, 16, 20, 20 पे क्या होता है? टी होता है, और इसमें भी चार चार जोड़ दो, 7 और 4 11, और 4 15, और 4 19, और 4 23, 23 पर डब्लू होता है। टी डब्लू आंसर हो, टी डब्लू आंसर हो। फर्स्ट लेटर की सीरीज में चार चार इंक्रीज करते जाओ, सेकंड लेटर की सीरीज में चार चार
इंक्रीज करते जाते जाओ ना। तनु फोगाट ऐसा है कि पिछली बार जो क्वेश्चन कराए थे ना, 50 क्वेश्चन कराए थे, 2018 का पेपर नहीं कराए थे, ठीक है। इस बार 2018 का भी करवा रहे हैं, 60 क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। बस यही। यहाँ पर देखिएगा एक बार, इसको क्या करोगे भैया, ये रिवर्स कोडिंग है। देखो रिवर्स कोडिंग में यहाँ पर क्या है, देखो ये बी है ना, बी के बाद सी, ई के बाद एफ आता है, ए के बाद बी होगा, और टी के बाद यू आता है। रिवर्स कोडिंग है। अब जैसे मैं क्या करूंगा यहाँ पर, एस के बाद क्या आएगा, एस, एस के बाद आर एस टी, एस के बाद टी आ जाएगा, ओ के बाद पी आ जाएगा, आर के बाद एस आ जाएगा, और ई के बाद एफ आ जाएगा। रिवर्स कोडिंग है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, रिवर्स कोडिंग। आप बल्कि इसको ऐसे लिखिए, एस ओ आर ई, एस के बाद क्या आता है, एस के बाद आ जाएगा टी, ओ के बाद क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ओपी, आर के बाद क्या आता है, एस आएगा, ई के बाद क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो रिवर्स कोडिंग चल रही थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, एक क्लॉक, एक घड़ी है। अब एक घड़ी वाले केस में यहां पर बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां देखिए, यहां पर देखिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, आप लोगों को मैं बता दूं कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार आधी व्यापन का मतलब होता है ना, ठीक है। सेम मतलब कोइंसाइड पोजीशन बनाना, संपाती होना, ठीक है। जैसे ना आप लोग देखते हो कि 12 बज गई तो उस समय आप लोगों ने क्या देखा, देखो ये तो आप लोगों की घंटे की सुई है, और मिनट की सुई इसके ऊपर आ जाए, घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई आ जाए, उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, क्रॉस करना। जब क्रॉस करेंगे तो दोनों आपस में मिलेंगी, कोइंसाइड पोजीशन, संपाती होना, ठीक है, ऐसे में। तो अब आप लोग देखिए ना एक बार, यहां पर बड़े ध्यान से देखिए। अब घड़ी की दोनों से जैसे 12 बजे आपस में मिल गई है ना, वो 1 बजे नहीं मिलेंगी, वो 1 बजकर 5 मिनट पर मिलेंगी, 1 बजकर 5 मिनट पर मिलेंगी ऐसे में, ठीक है। फिर 2 बजकर 10 मिनट पर मिलेंगी, 3 बज के 15 मिनट पर मिलेंगी, 4 बज के 20 मिनट पर मिलेंगी, 1 घंटे में एक बार मिलेंगी। तो बड़े ध्यान से सुनो, घंटे और मिनट की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार मिलती है, लेकिन ऐसा 12 घंटे में 11 बार होता है। सर जी 12 घंटे में 11 बार क्यों होता है? 12 घंटे में 11 बार इसलिए होता है कि जब 10 बजकर 55 मिनट होता है ना, 10 बजकर 55 मिनट पे दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, लगभग 10 बज के 55 मिनट पे। उसके बाद 12 बजे दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, उसके बाद 1 बजकर 5 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। तो आप लोगों ने क्या देखा, 11 अभी बजी नहीं है, यहां पर 1 से ज्यादा टाइम हो गया है, तो 11 और 1 बजे के बीच में तो ऐसा एक ही बार हुआ ना, 12 बजे। घंटे और मिनट की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार आपस में मिलती है, लेकिन ऐसा 12 घंटे में 11 बार होता है, क्योंकि 11 और 1 बजे के बीच में दोनों सुइयां 12 बजे मिलती हैं, एक ही बार मिलती है, एक ही बार मिलती हैं। तो भाई 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, तो वो 22 बार मिलेंगी। कितनी बार मिलेंगी? 22 बार। आज ज्योति पांडे 48 घंटे में 44 बार। समझदार हो गया आप, आपकी मम्मी को बोलना पड़ेगा, लड़की समझदार हो गई अब तो इसका। हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर देखिए, FRIEND, फ्रेंड, फ्रेंड के प्रत्येक अक्षर उसके वर्ण कर्म अनुसार जमाया जाए तो कितने अक्षरों के बाद अपरिवर्तित रहेंगे? ठीक है, तो भाई इसके कहने का मतलब है कि जो ये लेटर है ना, FRIEND, ये लेटर है FRIEND। यहां पर देखिए, इसको ना लेटर्स के अकॉर्डिंग, जो हमारे अल्फाबेट होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सीक्वेंस में लगाइए। देखो यार, पहले क्या आता है, पहले तो डी आता है, पहले क्या आएगा, डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, ई के बाद एफ आएगा, एफ के बाद इन लेटरों में से देखो ना, फिर क्या आएगा, आई आएगा, आई के बाद आपका बच गया एन आर, एन आएगा और यहां पर आर आ जाएगा। देखो ये दोबारा से चेक करो,
FRIEND। पहले क्या लिखेंगे, पहले तो D लिखेंगे, E लिखेंगे, F लिखेंगे, I यहां पर आएगा, N, R आपका लास्ट में आएगा, F परिवर्तित एक ही होगा बस, देखना एक बार एक ही आ रहा है मेरा तो, FRIEND। तो पहले डी आएगा भाई, डी के बाद ई आएगा, एफ आएगा, आई आएगा, एन आएगा, आर आएगा, मेरा तो एक ही आ रहा है भाई, ये आंसर होगा। ठीक है, एक ऐसा लेटर है जो अपनी जगह पर जमा रहेगा, वो अपरिवर्तित रहेगा, मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, एक ही लेटर है बस। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विशाल ने क्या कहा, सुनो। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विशाल ने कहा कि देखो ये विशाल है, ठीक है, विशाल क्या बोलता है, विशाल ने कहा कि यह जो औरत है, रुको रुको, औरत के बारे में तो नहीं बोला ना। एक तस्वीर की ओर इंडिकेट करते हुए विशाल ने कहा कि यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की, मतलब पिताजी की बहन है। पिताजी की बहन तो बुआ हो जाएगी, तो तस्वीर वाली जो महिला विशाल से किस प्रकार संबंधित, बुआ होगी भाई, इस क्या करना है। देखो एक तस्वीर में एक फीमेल बैठी है, एक फीमेल की तस्वीर है। विशाल क्या कहता है, देखो विशाल कहता है कि ये जो औरत है ना, ये मेरे दादाजी का इकलौता बेटा, इकलौता बेटा मतलब विशाल के पिताजी की बहन है, ने यही बोला था। विशाल ने इस तस्वीर की ओर इंडिकेट करते हुए कहा कि यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की, ठीक है, बहन है। ठीक है, तो बताइए ये महिला इसकी क्या लगेगी, अरे पिताजी की बहन क्या होती है, पिताजी की बहन तो बुआ लगेगी, है क्या नहीं। चलिए वो आगे देखिए। अब आपका ये लास्ट पेपर है गया भाई, 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब 2018 के क्वेश्चन मैंने पिछली बार कराए नहीं थे, उसको भी कर लेते हैं आज हम लोग। यहां देखिए, पेड़ों की पंक्ति में एक पेड़ लेफ्ट साइड से 11वें स्थान पर है। जैसे पेड़ों की एक पंक्ति है, ये पेड़ है, ये लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड होती है हमारी, ये हमारी राइट साइड होती है। यहां से 11वें नंबर पे है, यहां से ये पेड़ 11वें नंबर पे है, और यहां से ये पेड़ 16वें नंबर पे है, 16वें नंबर पे है। ठीक है, ये एक पेड़ आप लोग यहां पर देख पा रहे होगे यार, इस पेड़ को है ना 2 बार गिन लिया, यहां से भी गिन लिया, यहां से भी गिन लिया, 2 बार गिन लिया, तो 11 और 16 27, 27 यार, इस पेड़ को तो 2 बार गिन लिया, एक बार गिनना था ना, एक माइनस करो, 26 पेड़ है टोटल, टोटल पेड़ कितने हैं, 26। अभी एक पेड़ को 2 बार गिनोगे तो गलत बात है ना, आपने यहां से भी गिन लिया, यहां से भी गिन लिया, तो 16 11 27 में से एक माइनस कर दो। यहां पर देखो ये क्वेश्चन, अब मैं करा देता हूं, देखो क्वेश्चन को पता है कैसे करोगे, जैसे कि 445, थोड़ी डिफिकल्टी है भाई, मैं थोड़ा सा मानता हूं यहां पर, लेकिन थोड़ा सा ऐसा तो आप लॉजिक लगा सकते हो। इसका दुगना करोगे ना 442 बनता है, तो ये 3 ज्यादा है। आप एक काम करो, 445 में से पहले तो 3 माइनस करो, फिर आ जाएगा ये 442, 442 हमको 221 बनाना है, 2 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 221। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि 3 माइनस करके 2 से डिवाइड करना है, 3 माइनस करके 2 से डिवाइड करना है। अब इसमें से 3 माइनस करो, 221 में से 3 माइनस करोगे तो 218 को 2 से डिवाइड करोगे तो 109 आ जाएगा, 109 भी आ गया है। अब आप क्या करोगे, 109 में से 109 में से 109 में से 3 माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा 106, और 106, ठीक है ना, 106, 3 माइनस करोगे 106। अच्छा आपको रोंग नंबर बताना था, ओके, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 53 होना चाहिए था, 53 होना चाहिए था, और यहां पर 46 दे रखा है, भैया 46 गलत है, यहां पर 53 होना चाहिए था। आपको चेक भी करा देता हूं, आप 53 में से 3 माइनस करो, 53 में से 3 माइनस करोगे 50, को 2 से डिवाइड करोगे तो 25 है कि नहीं, बिल्कुल है। अब 25 में से 3 माइनस करो, 25 में से 3 माइनस करोगे 22, 2 से डिवाइड करोगे तो 11 होना चाहिए, 11 भी है, तो 11 में से 3 माइनस करोगे 8,
8 को 2 से डिवाइड करोगे 4, तो 4 है कि नहीं? तो ये सीरीज आप लोगों की बनी है। तो 46 रॉन्ग है, 53 राइट होना चाहिए था, क्या ना मेरे भाई? चलिए आगे चलते। सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है। 2 का क्यूब कम 3 का क्यूब 27 64, ये क्यूब बनेगा पक्का। क्यूब बनेगा तो एक काम करो, 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है, और उसने क्या कर दिया? 1 माइनस करके 0 लिख दिया। 1 का क्यूब 1, 1 में से 1 माइनस करके 0 कर दिया। अब 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। पहले 1 माइनस किया तो अब उसने 2 माइनस कर दिया, क्या आ गया? मतलब पहले 1 के क्यूब में से 1 माइनस, 2 के क्यूब में से 2 माइनस, तो फिर 3 के क्यूब में से 3 माइनस करेगा। 3 का क्यूब 27 में से 3 माइनस करेगा तो 24 आ जाएगा। 24 आ गया। ठीक है, अब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 होता है, 4 माइनस करेगा तो 60 आ जाएगा। 5 का क्यूब 125 में से 5 माइनस करेगा 120। 6 का क्यूब 216, 216 में से 6 माइनस करेगा 210 आ जाएगा। 210 इसका राइट आंसर होगा। 6 का क्यूब 216, 216 में 6 माइनस करेगा तो 210 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं। देख रहे हो यार, ब्लड रिलेशन का तो हर पेपर में क्वेश्चन पूछता है, हर पेपर में। अब आप इसको कैसे करोगे? आंसर देखिए, एक्स और वाई, एक्स और वाई भाई हैं, मतलब दोनों भाई हैं, एक्स और वाई भाई हैं। ये एक्स है, ये वाई है। इसने कहा कि दोनों ही भाई हैं, एक्स और वाई दोनों भाई हैं। बी ए की पुत्री है, तो बाद में देखेंगे। ए वाई की पत्नी है, ए वाई की पत्नी है, ए वाई की पत्नी है, फीमेल है, ओके। अब इस वाली लाइन को पढ़ो, बी ए की पुत्री है, बी ए की पुत्री है, बी ए की पुत्री है, ठीक है। तो बी एक्स से किस प्रकार संबंधित है? बी एक्स की क्या लगी? देखो यार, ये तो इसकी माँ है, ये पापा पिताजी हो गए, ये पिताजी का भाई हो गया, मतलब एक्स चाचा है और बी भतीजी है। तो बी कौन है? भतीजी है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो। चलिएगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस 5-6 क्वेश्चन रहेगी भाई, 5 मिनट की क्लास हो रही है, थोड़ा आराम से बैठ जाओ आप लोग, ठीक है ना? खाना वाना बाद में खा लेना। यहाँ देखो, पी 16 नंबर पे, ये 17 पे है, पी 21 22 18, ये अब 17 कर दिया। मतलब वो क्या कर रहा है यहाँ पर? पहले एक जोड़ेगा, फिर एक जोड़ेगा, फिर एक माइनस करेगा, फिर एक माइनस करेगा। 2 बार एक एक जोड़ेगा, 2 बार एक एक घटाएगा। देखना एक बार, ये देखो, 16 था 17 कर दिया, 21 था तो 22 कर दिया, एक एक जोड़ दिया। अब देखो, 18 था तो 17 कर दिया, एक माइनस कर दिया। 5 था तो 4 कर दिया, एक माइनस कर दिया। मतलब पहले 2 लेटर में एक एक जोड़ेगा, बाद के 2 लेटर में एक एक माइनस करेगा। अब आप लोग देखिएगा, यहां पर इसके बारे में बताना है, सॉरी। पहले दो एक जोड़ेगा, एक जोड़ेगा 23 में एक जोड़ेगा तो 24, 24 एक्स हो जाएगा। फिर 8 में एक जोड़ेगा, 8 में एक जोड़ेगा 9, 9 पे क्या होता है? आई होता है, आई होता है। एक एक जोड़ दिया, अब एक घटाएगा, 5 में से एक घटाएगा 4, डी आ जाएगा। 14 में से एक घटाएगा 13, एम हो जाएगा। आई डी एम, एक्स आई डी एम, ऑप्शन राइट आंसर होगा। पहले एक एक जोड़ेगा 2 लेटर में, फिर एक एक माइनस करेगा। क्या आगे चलते हैं भाई? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। सूर्य तो एक तारा होता है, ठीक है, और सारे सौर ग्रह हैं, बुध शुक्र शनि, ये सौर ग्रह होते हैं सारे ना। सूर्य एक तारा होता है, सूर्य एक तारा है और सारे के सारे सौर ग्रह हैं। तो इसमें डिफरेंट क्या हो जाएगा यार? फिर क्लासिफिकेशन भी आपको करना पड़ेगा यार। चौथा क्वेश्चन आ रहा है छठे पेपर में, 6 पेपर में चौथा क्वेश्चन आ रहा है आपका ये। तो भैया ये टॉपिक भी आपको करना पड़ेगा, ऐड कर लेना इसको भी। 5 दोस्तों में ए सी से ज्यादा रन बनाता है, ए सी से ज्यादा रन बनाता है, ए सी से ज्यादा रन बनाता है।
लेकिन डी से कम बनाता है। कौन? ए डी से कम बनाता है, ए और डी से कम बनाता है। ठीक है, आगे देखो बी डी से ज्यादा रन बनाता है, बी और ऊपर है। अरे बाप रे बाप, भाई देखो सी है, यहाँ पर ए है, ये डी है, ये तो मैंने लिख दिया था, है ना। चलिए आगे देखना, 5 दोस्तों में ए सी से ज्यादा रन बनाता है लेकिन डी से कम बनाता है। बी डी से ज्यादा रन बनाता है, बी डी से भी ज्यादा रन बनाता है, बी डी से ज्यादा रन बनाता है लेकिन ई से कम बनाता है। अरे बाप रे, ई से कम बनाता है। तो इनमें सबसे ज्यादा रन कौन बनाता है? ई बनाता है, ई बनाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो। ठीक है, चलिए आगे चलते। एक स्कूल बस ए को घर से निकलती है तो स्कूल पहुंचने में 2 बार उसको लेफ्ट मुड़ना पड़ता है, 2 बार उसको लेफ्ट मुड़ना पड़ता है और 1 बार उसको राइट मुड़ना पड़ता है। आप एक काम करिए ना, 2 बार लेफ्ट 1 बार राइट, लेफ्ट राइट काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यदि बस स्कूल पहुंची तो उसके सामने नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो यार आप ना एक काम करो, मेरी बात सुनो, ऐसे क्वेश्चनों को ना इनिशियल पॉइंट से लेके चला करो। जैसे कि एक प्लस का साइन बनाइए, प्लस का साइन बनाइए, ये ना स्कूल बस ए को घर से निकल लेती है, स्कूल बस ए को उसके घर से लेती है। अच्छा, ए कोई व्यक्ति है, ओके। स्कूल बस ए को उसके घर से लेती है, स्कूल पहुंचने पर उसको 2 बार राइट टर्न करना पड़ता है, राइट टर्न करना पड़ता है। ओके, मान लो कि बस यहाँ गई, ठीक है, एक बार राइट टर्न किया उसने, ये लो, राइट टर्न किया, ये लो, फिर उसने राइट टर्न यहाँ पर किया, ये लो, फिर उसने लेफ्ट टर्न किया, ये लो, लेफ्ट टर्न किया, ये लो, बस स्कूल पहुंच गई। बस कहाँ पहुंच गई? स्कूल पहुंच गई। तो उसके सामने ईस्ट डायरेक्शन है, कोई बात नहीं, उसके सामने ईस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट है। सभी को पता है ईस्ट के अपोजिट क्या होता है? ईस्ट के अपोजिट ईस्ट के अपोजिट क्या होता है भाई? वेस्ट होता है। ठीक है, ईस्ट के क्लॉकवाइज क्या होता है? ईस्ट के क्लॉकवाइज साउथ होता है, और साउथ के अपोजिट नॉर्थ होता है। ठीक है, तो जब बस घर से निकली थी उसके सामने कौन सी डायरेक्शन थी? नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन। अब आप बोलोगे कि सर आपने बस को यहाँ क्यों चलाया? मैं चाहे ऐसे चलाऊं, मैं चाहे वैसे चलाऊं, मेरी मर्जी, कोई जरूरी थोड़ी ना यहाँ चलानी है। आप बस को जहां मन करता है वहां चला लो। तो इस पर डायरेक्शन चेंज करके दिखाता हूँ, देखो। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, बस इतना ध्यान रखना, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है, साउथ के अपोजिट नॉर्थ होता है, बस। आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो अब हमको थोड़ी पता था इसका आंसर नॉर्थ होने वाला है, नहीं तो हम सही डायरेक्शन में चला रहे थे। अब देखिए, प्लस का साइन बनाइए, बस को चलाइए, बस पहले यहां पर चली, बस ए को उसके घर से लेती है, ये उसका घर है, हाउस उसका घर है। बस चली, बस ने राइट टर्न किया, एक बार राइट टर्न किया, ठीक है, दूसरी बार फिर राइट टर्न किया, दूसरी बार फिर राइट टर्न किया, तीसरी बार बस ने लेफ्ट टर्न किया, लेफ्ट लेफ्ट टर्न किया, और बस ये स्कूल है, क्या है? स्कूल है। बस स्कूल में जा पहुंची, देखा कि उसके सामने ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट बोला था ना, बिल्कुल उसके सामने ईस्ट डायरेक्शन है। हाँ, तो इस तरफ ईस्ट तो होता है, ठीक है ना। तो बस जब घर से चली थी तो उसके सामने कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट। जब बस घर से चली थी तो उसके सामने नॉर्थ डायरेक्शन है, ऐसा भी कर सकते हैं। यार कहीं भी चलाओ, क्या फर्क पड़ता है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 2 बार राइट है, 1 बार लेफ्ट है, लेफ्ट राइट काट दो। लेफ्ट राइट काटोगे तो ये लो, ये आपने लेफ्ट काट दिया या आपने राइट काट दिया। ठीक है, तेरा स्कूल, तेरा स्कूल, ठीक है, तेरा स्कूल। तो इसके सामने कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। बस कहाँ चली थी? नॉर्थ से चली, ये लो। तो कुछ समझ है तो आप कैसे भी कर सकते हो, कई तरीके से भी कर सकते हो। समझ ही नहीं है तो भैया फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। क्या कर लो, मैंने देखो लेफ्ट राइट काट दिया, एक लेफ्ट रखा, एक एक लेफ्ट रखा ना। एक मिनट रुको भाई, रुको रुको, बस 2 बार लेफ्ट टर्न करती है, 2 बार राइट कर दिया था,
भाई एक मिनट रुको, मैं इसको ना लेफ्ट पढ़, मैं इसको राइट पढ़ गया था, रुकना एक बार। मैं इसको राइट, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा कराता हूँ। मैं इसको राइट पढ़ गया, इस पर 2 बार राइट चला दिया, रुको। बस 2 बार लेफ्ट मुड़ती है, ओके, 2 बार लेफ्ट है, 1 बार राइट है, लेफ्ट राइट कट जाएगा। अब आप लोग देखिए, बस जैसे यहां पर चली, एक बार दोबारा से देख लो भाई, मैंने 2 बार लेफ्ट चला दिया। मैं हिंदी में पढ़ने में, इंग्लिश में ठीक रहता है मेरा, हिंदी में पढ़ने में गड़बड़ कर दिया। देखो 2 बार लेफ्ट है, 1 बार राइट है, ओके। तो लेफ्ट तो फिर इस तरफ होगा ना भाई, लेफ्ट इस तरफ होगा, है भाई, लेफ्ट। अच्छा मैं एक काम कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना, बस को मैंने यहां चलाया, ठीक है, और बस एक बार लेफ्ट टर्न करती है, लेफ्ट टर्न किया बस ने, और बस स्कूल जा पहुंची, क्योंकि मैंने राइट लेफ्ट काट दिया, एक लेफ्ट ही रखा मैंने, एक लेफ्ट रखा है बस, तो एक ही लेफ्ट मैंने किया और बस स्कूल पहुंच गई, बस स्कूल पहुंच गई। और इसके सामने ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है, ठीक है, और ऊपर नॉर्थ होता है, और यहां पर आपका साउथ होगा। तो भैया जब बस घर से चली थी, जब बस घर से चली थी, तो उसके सामने कौन सी डायरेक्शन थी, एक बार दोबारा पढ़ लो। एक स्कूल बस घर से जब चलती है तो स्कूल पहुंचने के लिए 2 बार लेफ्ट टर्न करती है, 2 बार लेफ्ट टर्न किया, 1 बार राइट टर्न किया। यदि बस स्कूल पहुंचते समय इस डायरेक्शन की ओर, अच्छा स्कूल इस डायरेक्शन में है, तो घर से जब निकली थी तो कौन सी डायरेक्शन थी? भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर साउथ आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर साउथ आएगा, नॉर्थ नहीं आएगा, क्या, नॉर्थ नहीं आएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि लेफ्ट राइट नहीं काटना, तो भी मैं करके दिखा सकता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, मैं पूरा कंप्लीट सोल्व करके दिखाता हूं, देखो मैं इसको पूरा कंप्लीट सोल्व करके भी दिखाता हूं। देखो ये प्लस का साइन बनाइए, ये घर है उसका, बस चली पहले, ठीक है, बस ने लेफ्ट टर्न किया, लेफ्ट टर्न किया, बस ने फिर लेफ्ट टर्न किया, बस ने फिर लेफ्ट टर्न किया, उसके बाद बस ने फिर राइट टर्न किया, बस स्कूल पहुंच गई, स्कूल पहुंच गई, स्कूल पहुंच गई, तो उसके सामने ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। देखो कोई बस यहां से जाएगी तो उसका लेफ्ट ये होगा, फिर लेफ्ट ये होगा, फिर राइट ये होगा, बस स्कूल पहुंच गई, उसके सामने कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है। तो बस जब घर से चली थी तो भैया उसके सामने कौन सी डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन, साउथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है भाई, मैंने बेसिक से करा दिया, इसको इनिशियल पॉइंट से ले लिया मैंने, इसको ना गलती से इसको राइट पढ़ लिया था मैंने, 2 बार राइट चला दिया था मैंने, ठीक है ना, तो ये इसका राइट आंसर। अब आप चाहो तो इसको इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, ठीक है, तो भी आपका देखो स्कूल फिर यहां पर आ जाएगा, वही बात आ जाएगी, लेफ्ट राइट काट भी सकते, ये क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे, देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका यहाँ देखो, आपको फ्रूट शब्द का मतलब बताना है कि फ्रूट का मतलब, जैसे ऐसा नहीं होता कि अपने इंडिया में क्या बोलते हैं, जैसे चाइना में बोलते हैं पुल टा नोप, इंडिया में बोलते हैं फ्रूट इज गुड। अगर हम चाइना में चले जाएं और हमने वहां पर बोल दिया भाई अरे तुम अपनी लैंग्वेज में बोल के दिखाओ फ्रूट इज गुड को क्या बोलते हैं, अब चाइनीज आदमी क्या बोलता है, पुल टा नोप, ठीक है। और जैसे वहां पर बोलते हैं नोप को टिर, हमारे यहाँ पर बोलते हैं टिर इज टोल, ठीक है। एक तरफ चाइनीज लैंग्वेज है, एक तरफ अपने इंडिया की लैंग्वेज है, तो भैया फ्रूट को चाइना में क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। पहले आप ये देखो कि फ्रूट है कहां पर, आपने देखा कि फ्रूट यहां पर है, मतलब हमारा इसमें से कोई आंसर होने वाला है, पुल टा नोप में से आंसर होने वाला है, पुल टा नोप, वो आंसर नहीं होगा भाई, पुल टा नोप का मतलब फ्रूट है, इनमें से कोई एक वर्ड फ्रूट होगा, है ना। तो भाई अब आप लोग काम करिए, वो तो आंसर होगा नहीं, पहले से सिर्फ हमको क्या ही मिला, अब आगे देखिए, नोप को टिर, इसमें फ्रूट है ही नहीं, मतलब आपका आंसर नो को टिर नहीं होगा, नो, नोप को टिर, नोप आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें फ्रूट नहीं है। अब देखिएगा यहां पर पुल हो शोप, यहां पर भी फ्रूट नहीं है, मतलब पुल हो शोप में से भी आंसर नहीं होगा, तो आपके पास बचा क्या, टा, मतलब यहां पर टा का मतलब फ्रूट से है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बस भाई ये आप लोगों का है ना,
ये आंसर की फॉलो मत करना, आंसर ये वाली फॉलो नहीं करनी अभी, ठीक? तो ये मैंने आप लोगों के इसमें ना 18 में 9 ही क्वेश्चन पूछे गए थे और 22 में 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना? तो इस क्वेश्चन ये आपके 60 के 60 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। हम लोग जो कर रहे थे ना आप लोगों के ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये 60 के 60 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लीजिएगा। ऐसे ही ये पीआरटी के क्वेश्चन थे। ऐसे ही कल रात को 9 बजे ऐसे ही हम लोग टीजीटी वाले करेंगे। फिर परसों रात को 9 बजे पीजीटी वाले करेंगे। और मैं आपको सभी को बता दूं, चाहे वो पीआरटी का हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, सभी को 180 क्वेश्चन करने हैं मेरे साथ में, ठीक है? सभी लोगों को 180 क्वेश्चन करने हैं, चाहे वो एचटेट के लोग हों या बीपीएससी के लोग हों, क्योंकि बीपीएससी 1 to 5 में भी यही टॉपिक पूछे जाते हैं यार। 180 क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, क्या बात है, ठीक है? तो आप इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर आप लोगों से कल रात 9 बजे और कल सुबह 11 बजे। मेरे प्यारे दोस्तों, कल सुबह 11 बजे गणतंत्र दिवस पर 5 घंटे की एक ऐसी क्लास, मेंसुरेशन की क्लास। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। साथियों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे भाई आप ही बताइएगा ना कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन राइट आंसर बताएगा, ठीक है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं उसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे भाई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल रात 9 बजे और सुबह 11 बजे। थैंक यू नाइट।